Hello everyone, good morning to all. Good morning everyone. Good morning Ankit. Am I audible? Good morning Akanksha, Yuvraj, Pratyush, Palak, Sibeka, Pradeep. Good morning everyone. So कैसे जा रहा है आप सबके एग्जाम्स? कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना यहाँ पे? एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनके एग्जाम चल रहे होंगे वो इस लेक्चर के अंदर अभी होंगे ही नहीं। ठीक है। अगर फिर भी किसी के एग्जाम चल रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप लोग एग्जाम की वजह से डीएसए या अपनी कोडिंग ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे तब भी ट्राई कीजिए कि दिन भर में 5 से 10 मिनट बैठ के ही पढ़ लो। कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो पुराना रिवाइज कर लीजिए। अगर बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत जाती है। इसलिए आप सबको रिकमेंड करूंगा, अगर एग्जाम्स की वजह से आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं फिर भी जो कोडिंग वाले सब्जेक्ट हैं आपके जो डीएसए है इसको 5 से 10 मिनट पढ़ लें, या पुराना कोई क्वेश्चन कभी सॉल्व करा हो तो उसको रिवाइज कर लें। रजनीश, अच्छे जा रहे हैं सर। लास्ट लेक्चर हमारा स्ट्रिंग का था। स्ट्रिंग के हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे थे, वो सबको क्लियर थे, उसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो आज भी हमारा स्ट्रिंग का लेक्चर होगा। अब हम कुछ थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि जो भी आपकी कंपनीज आ रही हैं जैसे कैप जेमिनाई, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इसमें मैक्सिमम कितना लेवल टफ जा सकता है। इवन उन लेवल से भी ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। इट मींस कि अगर आज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इन कंपनीज के एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, इस टाइप की जितनी भी कंपनीज होती हैं इनके क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी 11:10 हो रहा है, 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन समझने के लिए। 11:12 पे मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को। स्टार्ट। मीनवाइल लेट मी रीड द चैट्स। बहुत फेमस प्रॉब्लम है प्रत्युष, आप लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सर्च कीजिए, फर्स्ट पे ही आएगा। अदरवाइज लीजिए लिंक। ट्राई दिस। अभी वैसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है कि समझ आ रहा है या नहीं। जो जो क्वेश्चन समझ जाए एक बार थंब या फिर डन भेजिए ग्रुप में, चैट्स पे लिखिए। प्रत्युष को आ गया समझ, अंकित को भी आ गया, पलक। ठीक है। 25 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, सिर्फ 7 डन आए। ठीक है। जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आया एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, ऋतिक, सबका ठीक है, सब तो समझ आ रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, एक एरे होगा स्ट्रिंग्स का, उसमें से हमको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। अब लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स के लिए हम पहले ये समझ लें प्रीफिक्स क्या होता है। यहाँ पे प्रीफिक्स निकालने को कह रहा है तो कोई भी वर्ड जिसमें स्टार्टिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रीफिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्ड है सैयद फैजान, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास। तो अगर कोई कहेगा कि इसमें प्रीफिक्स क्या होगा तो जो पहले है ये प्रीफिक्स है। अच्छा, इसका एक अपोजिट होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो किसी भी स्ट्रिंग के बाद होते हैं, यानी कि आखिरी में ऐड होते हैं जो कैरेक्टर्स, ये सफिक्स कहलाते हैं। ये इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, प्रीफिक्स। सो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं आपको एक एरे दे देता हूं जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, तो किसी तरह आप ये पता करके बता सकते हो कि ए से कितने प्रीफिक्स हैं जो कि कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एरे है जिसके अंदर 0th इंडेक्स पे फ्लावर है, फर्स्ट इंडेक्स पे फ्लो है एंड सेकंड इंडेक्स पे फ्लाइट है। ये किसका एरे है? स्ट्रिंग का। इसके अंदर सब स्ट्रिंग है। तो मुझको इस एरे को ट्रेवर्स करना है किसी भी तरह। अब वो लॉजिक आपको सोचना है कैसे करना है, और आपको ये चेक करना है कि कितने ऐसे प्रीफिक्स हैं जो कि इन सब में कॉमन है। जैसे कि अगर मैं 0th इंडेक्स पे सारे स्ट्रिंग्स के 0th इंडेक्स पे बात करूं तो एफ सबके अंदर है। तो एफ तो मेरा एक प्रीफिक्स हो गया जो कि कॉमन है दोनों में। बट मुझे सिर्फ एक सिंगल प्रीफिक्स नहीं बताना, मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बताना है। तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर को भी चेक करूंगा। फ्लावर के अंदर एल है, फ्लो के अंदर भी एल है एंड फ्लाइट के अंदर भी एल है। इसका मतलब एल इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, वन ऑफ द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो मैं एल को भी यहाँ लिख दूंगा। देन इसके बाद फ्लावर के अंदर ओ है सेकंड इंडेक्स पे, फ्लो के अंदर भी सेकंड इंडेक्स पे ओ है, लेकिन फ्लाइट के अंदर सेकंड इंडेक्स पे आई है। इसका मतलब ये सबके अंदर कॉमन नहीं है सेकंड इंडेक्स पे, तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का पार्ट नहीं होगा। इट मींस कि एफ एल इसके अंदर हमारा आउटपुट होगा, यहाँ पे गिवन आउटपुट एफ एल। सेकंड स्ट्रिंग के अंदर आपको एरे के 0th इंडेक्स पे डॉग है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपको रेस कार दिया हुआ है एंड सेकंड इंडेक्स पे कार आपके पास है। अब इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हम यहाँ चेक करेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर जो मान लीजिए सी एच है, इसमें मेरे पास डी है, तो क्या है सबके अंदर है?
रेस कार और कार में नहीं, रेस कार आर से स्टार्ट होता है एंड कार सी से। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। अब समझ आया सबको क्वेश्चन? जितने भी क्लास के अंदर 26 स्टूडेंट्स है, सबको क्लियर क्वेश्चन क्या है? अश्मित, भूपेंद्र, ठीक है। देन मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसका सॉल्यूशन लिखिए, जो भी आपके माइंड में सॉल्यूशन है, ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमाइज, कैसा भी सॉल्यूशन, बट ट्राई कीजिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। इज एनीवन एबल टू सॉल्व दिस? अश्मित, भूपेंद्र, अभिषेक, ऋतिक, प्रदीप, इज एनीवन एबल टू सॉल्व इट? थोड़ा बहुत, ठीक है। पलक, क्या एक बार मैं अप्रोच समझा दूं, फिर आप लोग खुद से कोड करने की कोशिश करेंगे? हाँ हाँ, स्ट्रिंग बफर से ट्राई कीजिए, बिना स्ट्रिंग बफर के भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई अप्रोच आ रही है तो एक बार उसको ट्राई कीजिए। वेरी गुड आकांक्षा। देखिए, एक बार अप्रोच डिस्कस करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम होगी कैसे, उसके बाद आप लोग इसको फिर खुद से ट्राई कीजिए। अगर इनकेस तब भी नहीं बनता तो फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले, किसी भी बिगिनर के माइंड में सबसे पहली अप्रोच क्या आएगी कि सर मुझको पूरे एरे में यही चेक करना है ना कि कितने कैरेक्टर सिमिलर हैं सबकी स्टार्टिंग में, कितने प्रीफिक्स। ठीक है, तो क्यों ना मैं इस एरे को ट्रेवर्स कर दूं। मैं लेफ्ट टू राइट इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा। मैं एक सी एच बना लूंगा जिसमें मैं जीरोथ इंडेक्स पे जो भी पहला कैरेक्टर है, इसको मैं अपने पास एक अलग वेरिएबल के अंदर रख लूंगा। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, अलग अलग इंडेक्सेस पे जो बची हुई स्ट्रिंग है मेरे पास, सबके जीरोथ इंडेक्स पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा कि एफ है या नहीं, यानी सी एच के सिमिलर है या नहीं। इसका मतलब कि अगर आई मेरा 0 है, यानी कि मैं सारी स्ट्रिंग्स, मान लीजिए मेरे पास 10 साइज का है तो उसमें 10 अलग अलग स्ट्रिंग्स होगी, तो आई 0 है तो सबके जीरोथ इंडेक्स पे मैं चेक कर लूंगा कि एफ है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पे चेक करा आई पे, मुझे एफ मिल गया। यहाँ पे मेरा आई चेक करेगा, एफ मिल जाएगा। यहाँ पे भी मेरा आई चेक करेगा जीरोथ इंडेक्स पे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के जीरोथ इंडेक्स पे, तो मुझे एफ मिल जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर है, सपोज मैं एक स्ट्रिंग बफर ही बना लेता हूं जिसका नाम एस बी है, तो इसके अंदर मैं अपेंड कर दूंगा एफ को। इसके बाद मैं फिर से इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा। इस बार आई को मैं 1 कर दूंगा। 1 का मतलब कि अब मैं हर स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को चेक करूंगा। यहाँ पे एल है इस एरे में, परफेक्ट। तो मैं सी एच के अंदर एफ हटा के एल डाल देता हूँ। इसको मैं इवन इरेज कर देता हूँ बेटर क्लियरिटी के लिए। और सेकेंड बार ट्रेस कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू, हम इसका कलर बदल देते हैं। सेकेंड टाइम में मेरे पास एल रहेगा, इट्स ओके। अब आई 1 है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करूंगा, एल है, परफेक्ट। नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक करूंगा, एल है, परफेक्ट। इसके बाद एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा और स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करूंगा, क्या एल है? हाँ है। तो यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया एल को। इसके बाद आई मेरा 2 हो जाएगा। तो अब मैं एरे के वापस स्टार्टिंग में जाऊंगा, जो पहली स्ट्रिंग मिलेगी उससे सेकेंड इंडेक्स पे, स्ट्रिंग के सेकेंड इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उसको सी एच में रख लेंगे। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गया, एल मैंने हटाया एंड मुझको सेकेंड इंडेक्स पे ओ मिला, तो सी एच में अब मेरे पास आ गया ओ। अब मैं नेक्स्ट एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, मेरे पास फ्लो है, मुझे सेकेंड इंडेक्स चेक करना है स्ट्रिंग का, तो सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ भी ओ है, परफेक्ट। फिर मैं एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, आई मेरा 2 है, तो इस स्ट्रिंग के सेकेंड इंडेक्स पे देखूंगा तो मुझको आई मिला यहाँ पे। एफ एल के बाद सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे आई है। इसका मतलब कि ये सी एच से, सी एच में तो ओ था, कैरेक्टर ओ था, तो सी एच से मैच नहीं करा, तो मैं अपने लूप को यहीं पे रोक दूंगा एंड एस बी को रिटर्न कर दूंगा। ये जो मैंने एक्सप्लेन करा, ये आया समझ में? चैट पे यस और नो लिखिए। ठीक है। पलक, युवराज, रजनीश, अभिषेक, अंकित, ये सबको समझ आया। अंचल, क्रिश, तनिषा, ठीक है, वेरी गुड। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर क्लियरिटी। पिंक से लिखते हैं। ओके। सो यहाँ पे ना मैं इस एरे को एक बार ट्रेवर्स करूंगा जब मैं एफ के लिए चेक करूंगा। ठीक है। फिर मैं एल के लिए चेक करूंगा, फिर से मैं इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करूंगा। इसके बाद ओ के लिए, जब ओ गलत हो जाएगा आगे जाके आई मिल जाएगा क्योंकि मुझे, बट ओ के टाइम पे भी मुझे एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा लूप रुकेगा। इनकेस आप सोचिए आपके पास फ्लोवर होता, फ्लो होता जीरो इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे फ्लो, और फ्लाइट की जगह आपके पास सेकंड इंडेक्स पे फ्लो चार्ट होता, तो आपका एरे क्या करता? पहले एफ के लिए एक बार चलता सब में, फिर एल के लिए एक बार चलता सब में, फिर सिमिलरली फॉर ओ एंड डब्ल्यू। इस तरह ये 4 टाइम्स एरे को ट्रेवर्स करता। और कोई आपके पास ऐसा एरे आ जाता जिसका साइज बहुत ज्यादा होता,
और जिसमें जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रीफिक्स सब में कॉमन होते हैं, तो कितनी बार इसको लूप को चलाना पड़ता है, जो कि एक अच्छी अप्रोच बिल्कुल नहीं है। आपकी तो साइज पे डिपेंडेंसी हो गई। अगर साइज मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख टाइम्स का लूप चलेगा, तो दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। सो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा लॉजिक जो हमने सोचा इसको क्लियर करता हूँ और एक नया लॉजिक सोचता हूँ। आप लोगों को स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट करना आता है किसी को? किस तरह काम करता है स्ट्रिंग एरे का सॉर्ट, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मैं सॉर्ट करता हूँ किसी भी एरे को, ये मेरे पास एरे है, एक यहाँ पे मैं रफ एरे बना देता हूँ। लो, मान लीजिए कि मैंने कहा मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो अगर मेरे पास नंबर होता, मान लीजिए एक एरे होता 8349, तो जो छोटा नंबर है सॉर्ट करने पे वो पहले आ जाता, जो बड़ा लार्ज साइज का नंबर है वो लास्ट में चले जाता। इस नंबर की सॉर्टिंग हो जाती 3489। सिमिलरली जब मैं एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करता हूँ, स्ट्रिंग एरे को, तो यहाँ आस्की होता है। जैसे कि मेरे पास एफ है, यहाँ पे एफ है और एफ है, तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं होगा मान लीजिए, लेकिन मेरे पास एक एरे होता BCAD, और मैं कहता कि ये स्ट्रिंग का एरे, ये सब स्ट्रिंग्स हैं, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग का एरे है। और मैं जावा से कहता, मेरे पास क्योंकि सॉर्ट मेथड जावा ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, इसको सॉर्ट करके दो। तो जावा कहता कि ठीक है, ए का आस्की सबसे कम होता है, ए पहले आ जाएगा, देन बी आएगा, देन सी, देन डी, इस तरह काम करता है। बट एक और डाउट यहाँ पे कि सर अभी तो ABCD है मेरे पास, इट्स ओके, ये तो आसान बात है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ होता AA, CC और BC, तो क्या होता? तो भी जिनमें ए पहले है ना, जावा उनको पहले सोचता है कि इनको प्रायोरिटी देना है क्योंकि इनके फर्स्ट कैरेक्टर की आस्की कम है। बट AA और AB, इन दोनों में से भी पहले कौन सा आएगा? तो अब वो सेकंड कैरेक्टर को चेक करता कि सेकंड कैरेक्टर इसमें ए है और यहाँ पे बी है, तो मतलब ए छोटा वाला है तो AA पहले आएगा, फिर AB आएगा। इन दोनों में फर्स्ट कैरेक्टर ही वो चेक करके डिसाइड कर लेता है कि BC में BC पहले आएगा एंड लास्ट में CC आएगा। इस तरह एक एरे जिसमें स्ट्रिंग्स हैं वो सॉर्ट होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है? क्यों ना मुझे जो गिवन स्ट्रिंग है, ये जो एरे है स्ट्रिंग्स का, मैं इसको सॉर्ट कर दूं। अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एफ है, तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों में स्टार्टिंग के अंदर एल है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे इन दोनों के स्टार्टिंग में ओ है और यहाँ पे आई है। आई और ओ के अंदर कौन स्मॉल होता है, बताइए? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर जब ये सॉर्ट होगा तो फ्लाइट सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि FL सब में कॉमन है, तो FL के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। आई स्मॉल है तो सबसे पहले एरे के अंदर आई आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे दोनों में O है, तो O के बेसिस पे तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। इन दोनों के अंदर W भी है O के बाद, इसके बेसिस पे भी डिसाइड नहीं होगा। बट यहाँ पे की स्ट्रिंग एंड हो गई, फ्लो वाली जो स्ट्रिंग है इसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे E आ रहे, इसका मतलब कि फ्लो छोटा होगा और फ्लोवर उसके बाद आएगा। इस तरह मेरा एक एरे स्ट्रिंग का सॉर्ट हो जाएगा। अब जब स्ट्रिंग का एरे सॉर्ट हो गया तो अब यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है, सबसे इसके अंदर जो मेन लॉजिक है, अगर आप ऑब्जर्व करें, मेरे पास सपोज कार है, डॉग है, यहाँ पे कार, डॉग और एक रेस कार है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सॉर्ट करके बताइए, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, अभी तो सीखा, कार पहले आ जाएगा, सी छोटा होता है, डॉग पहले आ जाएगा उसके बाद, देन सबसे आखिरी में रेस कार आएगा। लेकिन मैं कहता इसके अंदर एक कैट भी होती, तो आप कहते सर कैट और कार के अंदर सी ए कॉमन है, तो आर और टी के बेसिस पे डिसाइड होगा, तो आर पहले आता है और टी बाद में आता है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा कार कैट। ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितने भी सिमिलर स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स है ना, इनको ये एक साथ रख देता है और अलग वालों को ये एक साइड में रख देता है, हमारा सॉर्ट मेथड। तो सिमिलरली इसके अंदर जितने भी सिमिलर है ना, जैसे FL सब में सिमिलर है, तो FL तो अपनी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो डिफरेंट है जैसे आई और ओ, तो ओ वाले सब एक तरफ आ जाएंगे और आई वाला सब एक तरफ आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों के बीच में FLO है, इधर भी FLO है फ्लावर में, और इसके बीच में FLI से स्टार्ट होने वाला कोई स्ट्रिंग आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तभी तो हम सॉर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैं इन दोनों को सॉर्ट कर दूं, ये मेरा फाइनल एरे बनेगा सॉर्ट करने के बाद। इसको सॉर्ट करने के बाद इट मींस कि अगर मैं ये चेक कर लूं कि जीरोथ इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स फ्लावर पे है, जिसको मैं कहूंगा ये सेकंड इंडेक्स है,
अगर जीरोथ इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के शुरू के जितने कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, इट मींस कि उसके बीच के भी सारे कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। और जब मैं स्टार्टिंग का स्ट्रिंग ले रहा हूँ और लास्ट की स्ट्रिंग ले रहा हूँ, इट मींस कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स में एफ कॉमन है, तो बीच में जितने भी स्ट्रिंग होंगे सबके अंदर एफ होगा, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग तो उठ के आएगा नहीं। तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग में भी एफ है, लास्ट में भी एफ है, इसका मतलब एफ तो सबके अंदर कॉमन होगा। तो मैं अपने फाइनल आंसर के अंदर एफ को पार्ट बना लूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, एल है। लास्ट में भी क्या एल है? हाँ, परफेक्ट एल है। तो इसका मतलब बीच में भी सब में एल होगा, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग नहीं आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ चेक करा कि एल के बाद यहाँ पे आई है, जीरोथ इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसके में एल के बाद आई है, और लास्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसमें एल के बाद ओ है। इसका मतलब कि बीच में भी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कॉमन नहीं मानूंगा एंड लूप को ब्रेक कर दूंगा, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं स्टेप्स क्या रहेंगे। पहला स्टेप तो रहेगा कि मैं सिंपली सॉर्ट कर लूं। सेकंड स्टेप रहेगा कि मैं एक लूप को रन करूं, जिसके अंदर में फर्स्ट इंडेक्स जो मेरा फर्स्ट होगा, एरे का फर्स्ट इंडेक्स, और एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा उसमें से जो स्ट्रिंग्स हैं उसके कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लूं। कैरेक्टर्स जो होंगे उनको मैं कंपेयर करूंगा, कैरेक्टर्स को जितने भी कंपेयर हो पा रहा है। और फिर थर्ड स्टेप में सबसे आखिरी में मैं रिटर्न कर दूंगा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अब बताइए, लॉजिक समझ आया कि किस तरह हमको सोचना है? इस कोड को करने से पहले हमको क्या माइंड में होना चाहिए? परफेक्ट। जो एक्स्ट्रा मेहनत है बार बार लूप चलाने की, उसको हमें अवॉइड करना है। और जो सिंपल सॉल्यूशन है सॉर्ट करके जो हम निकाल सकते हैं उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। किसी को कुछ भी डाउट हो चैट्स के अंदर भेजिएगा, जो लोग सॉल्यूशन टाइप कर लें वो भी चैट्स के अंदर भेजिएगा। और वो बड़ा वाला है वो। बना किसी से? ठीक है, बहुत से स्टूडेंट से सॉल्यूशन आ गए। सबसे पहले प्रत्युष का। सर एक स्ट्रिंग बफर ले लेते हैं, इसको सॉर्ट कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट हमारे पास है ही। फॉर लूप चला लेंगे। ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर से आपने सॉल्यूशन सोचा। अब ये सोचिए कि बिना स्ट्रिंग बफर के क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है प्रत्युष। कन्हैया ने भी एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एंड सॉर्ट करा फर्स्ट लास्ट। ओके, सॉल्यूशन सोच पाए आप भी, और उसको अपेंड कर दिया। पहले चेक कर लिया कमिंग स्ट्रिंग किसका सॉल्यूशन है, रजनीश का, कि नल या जीरो तो नहीं, अगर हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग चलेगा, अदरवाइज सॉर्ट करेंगे। वेरी गुड। अश्मित का भी सॉल्यूशन आया स्ट्रिंग बिल्डर से। ठीक है, एक लेवल तो आप सबने सोच लिया, अब बिना स्ट्रिंग बफर के इसको सोचिए कैसे हो पाएगा। ये डायरेक्ट उससे अच्छा हम डिस्कस करते हैं। मुझे 3 स्टेप्स करने थे। पहला तो सॉर्ट करना था एरे को, सॉर्ट द एरे। सेकंड स्टेप मेरा क्या था, रन अ लूप एंड कंपेयर फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। जो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स पे स्ट्रिंग्स है उनके कैरेक्टर्स को मुझे कंपेयर करना है लूप रन करके। और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। आप भी इस तरह कोई भी सॉल्यूशन लिखें तो उसके स्टेप्स पहले सोच लिया करिए कि किस किस स्टेप से वो सॉल्यूशन हो सकता है कंप्लीट, और उसको इस तरह कमेंट डाउन कर लीजिए, तो अब आसान हो जाता है। अब सॉर्ट कैसे करेंगे? सॉर्ट के लिए तो मुझे कोई लॉजिक लिखना ही नहीं है, मुझे जावा ने ऑलरेडी प्रोवाइड करा है एरेज डॉट सॉर्ट। इसके अंदर मैं बस अपना एरे प्रोवाइड कर दूंगा, ये हो गया सॉर्ट। अब दूसरी चीज, मुझे एक लूप चलाना है, कंपेयर करना है, बहुत सारे काम है। तो ऐसा करता हूं मैं, दो पहले से ही स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट। और इसके अंदर में फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है और लास्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उसको पहले से ही अपने पास अलग रख लेता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स पे स्ट्रिंग के लिए तो सिंपल, STRS के जीरो इंडेक्स पे जो है वही मेरा फर्स्ट है। लास्ट के लिए लेंथ -1 पे जाऊंगा मैं, इस एरे की लेंथ -1 पे। तो लेंथ -1 के लिए कैसे जाते हैं, एरे पे मैं लगा दूंगा लेंथ -1। ये पहुंच गया मैं लेंथ -1 पे। अब मुझे पूरे इसको स्ट्रिंग्स को ट्रेवर्स करना है। अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है जो मेरी फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए ट्रेवर्स के लिए, मैं आई बना लेता हूँ जो जीरो से चलेगा, और एक लूप चलेगा। तो ये रहा वाइल लूप। अब अंदर क्या कंडीशन लिखनी है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, बट मेरे माइंड के अंदर लॉजिक क्या था
कि क्यों ना मैं दोनों के एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करता रहूं, और जब भी मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिले कि कंपेयर करने पे सिमिलर नहीं है तो मैं लूप से बाहर आ जाऊं। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा जो फर्स्ट पे जो कैरेक्टर है, फर्स्ट स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है, उसको मैं ith इंडेक्स पे निकालूंगा, यानी उस स्ट्रिंग में से जो फर्स्ट पे स्ट्रिंग है उसका ith कैरेक्टर में निकालूंगा, और उसको चेक करूंगा सेकंड से, यानी कि लास्ट से, कि कहीं भी ऐसा हो रहा है कि कंपेयर नहीं हो पा रहा, यानी कि लास्ट पे जो आई है इस तरह मैं चेक कर लूंगा। और अगर मुझे ये इफ मेरा ट्रू हुआ तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा कि कैरेक्टर सिमिलर नहीं है, तो ये मैं लूप से बाहर आ गया। अब वाइल के अंदर क्या कंडीशन आएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इनकेस आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जहां पे फ्लो है, ये फ्लो आपका क्या है, फर्स्ट, और आपका लास्ट क्या है, फ्लोवर। अब आपने लूप के अंदर कंडीशन ये सोच के लिख दी कि जब भी कैरेक्टर सिमिलर नहीं होंगे तो लूप ब्रेक हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। एफ दोनों में सिमिलर, एल दोनों में सिमिलर, ओ दोनों में सिमिलर, डब्ल्यू दोनों में सिमिलर। अब आपका कोड इसके बाद भी चेक करने की कोशिश करेगा यहाँ पे कैरेट लगा के, और यहाँ पे उसको ई मिलेगा, और यहाँ पे भी वो एक कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस जगह पे आपको आ जाएगी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो आपको वाइल के अंदर इस ही चीज को चेक करना है कि जो आपकी फर्स्ट की लेंथ है आई उससे भी छोटा होना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ से भी छोटा होना चाहिए, और सेकंड स्ट्रिंग जो लास्ट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ से भी छोटा होना चाहिए। आई इज लेस देन लास्ट स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ से भी छोटा होना चाहिए। अगर आई दोनों से छोटा है तभी मैं अंदर जाके चेक करूं कि अब दोनों पे जो कैरेक्टर है वो सिमिलर है या नहीं। अब ये मेरा वाइल लूप का और वेरिएबल डिफाइन करने का काम हो गया। अब लास्ट काम मुझको रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अब जितने भी लोगों ने यह सॉल्यूशन सोचा था कि स्ट्रिंग बफर लिया था, इवन जब मैंने लॉजिक समझाया था तब भी इस तरह ही समझाया था कि एक अलग से स्ट्रिंग में हम अपेंड करते रहेंगे, बट स्ट्रिंग बफर के बिना भी हो सकता है। कैसे? अब मेरा जो आई है ये तो जीरो से शुरू हुआ और लूप के बाहर था, तो इसके अंदर इसके इंडेक्स वैल्यू भी होगी कि लास्ट कहाँ तक चला। ठीक है, तो सिंपली मैं इसकी हेल्प ले लेता हूँ ना, आई की। मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरी स्ट्रिंग है। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट इनके सिमिलर कैरेक्टर है, तो मैं किसी की भी हेल्प ले सकता हूँ। फर्स्ट के अंदर से भी मैं कॉमन प्रीफिक्स उठा लूँ या लास्ट में से भी कॉमन प्रीफिक्स उठा लूँ। तो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग की हेल्प ली, डॉट, इस पे मैंने लगाया सब स्ट्रिंग, और मैं कहूंगा शुरू से लेके आई जहां तक चला है ना, ऑब्वियसली आई एक स्टेप आगे तक चला होगा। आगे तक मतलब कि अगर फ्लो है, सिर्फ फ्लो है, मान लीजिए कि लूप ब्रेक होकर रुका है और फ्लोवर है, तो यहाँ पे डब्ल्यू तक दोनों चलेंगे। आई मतलब आई के अंदर थ्री होगा, थर्ड इंडेक्स होगा, फिर आई प्लस प्लस होके फोर होगा, लूप ऊपर आएगा। आई प्लस प्लस भी मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। ठीक है, लूप ऊपर आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि लेंथ ब्रेक हुई। लेंथ ब्रेक हुई तो आई फोर वैल्यू के साथ ही यहाँ पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं भी कॉमा लगा के आई लिखूंगा। तो अगर आई के अंदर फोर है तो सब स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि आप जब इसको शुरू में जो कैरेक्टर देते हैं ना, जैसे जीरो, तो ये जीरो से आपकी स्ट्रिंग को पिक करेगा। बट जो आप यहाँ पे सेकंड इंडेक्स देते हैं, सेकंड इंडेक्स, मान लीजिए मैंने फोर दिया, तो ये फोर तक वैल्यू नहीं ढूंढता। फोर तो ये हुआ, अगर एफ जीरो है, एल वन है, ओ टू है, डब्ल्यू थ्री है, तो जो यहाँ पे कुछ नहीं है फोर तो वो है, तो ये फोर तक कोशिश नहीं करेगा। ये फोर माइनस वन, मतलब कि जो सेकंड सब स्ट्रिंग का जो सेकंड आर्गुमेंट होता है, सेकंड पैरामीटर होता है, ये हमेशा एन माइनस वन पे डील करता है। अगर आप इससे कहेंगे मुझे फोर तक कैरेक्टर चाहिए, तो ये आपसे जीरो से थ्री तक आपको दे देगा। आप कहेंगे मुझे टेन तक चाहिए, जीरो टू टेन, तो आपको जीरो से नाइन तक दे देगा। यानी जो लास्ट इंडेक्स आप देते हैं यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड रहता है, इससे पहले तक आपको सब कुछ मिल जाता है। तो सिमिलरली आई जो मेरा है ये फोर पे आके ब्रेक होगा, तो मैं जब सब स्ट्रिंग को फोर दूंगा ना, तो ये बेसिकली मुझे जीरो से थ्री तक इंडेक्स में जितने कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न कर देगा। इसको कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख देता हूँ, आई प्लस प्लस। तो मेरे लूप में आई बढ़ता जाएगा, एक एक कैरेक्टर आगे का मैं चेक करता जाऊंगा। सेकंड चीज, सब स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा, तो इस जीरो कैरेक्टर से आई कैरेक्टर तक मुझे जितनी भी कॉमन स्ट्रिंग होंगी वो रिटर्न कर देगा। चैट पे और स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन भेजे। ठीक है, निकिता जैन का सॉल्यूशन आया है, सिबिका कुमार, मिनिमम ऑफ बोथ भी ले सकते हैं, परफेक्ट अश्मित, प्रत्युष का भी सॉल्यूशन आया है स्ट्रिंग बिल्डर को। ठीक है, कमेंट करके सब स्ट्रिंग का यूज करा, परफेक्ट। लेट्स रन दिस। ओके, टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, लेट मी सबमिट दिस।
परफेक्ट। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गया मैक्सिमम सबमिट कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं करा इसको जल्दी से सबमिट कीजिए। जिसको फोटोज क्लिक करना है फोटोज क्लिक कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चैट पे मैंने आप सबको क्वेश्चन का लिंक दे दिया है, इसको आप ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक तरीके से ब्रेक टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, कि एक टफ क्वेश्चन करने के बाद एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। अंकित का एक सॉल्यूशन आया है, सॉर्ट कर लेते हैं, लास्ट इंडेक्स दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नहीं लिया अंकित ने। ठीक है अंकित, इट्स ऑल्सो वर्क, बट यहाँ पे आप देखिए आपने एक एसटीआर लिया और उसके अंदर आप नया कैरेक्टर बार बार अपेंड कर रहे हैं। अगर आपको यही सॉल्यूशन अगर आपके माइंड में आया सबसे पहले, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग की जगह आप स्ट्रिंग बफर ले लीजिए। अदरवाइज इट्स ओके, इसको सबमिट करके देखिए अगर ये प्रॉपर 100% सबमिट हो रहा है। एंड ऑप्टिमाइजेशन इसका देख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी उतनी होना चाहिए जितनी हमारे डिस्कस सॉल्यूशन की है। हो गया सर, परफेक्ट, देन परफेक्ट। अब इसको ट्राई कीजिए अंकित, इसका लिंक मैंने दिया चैट पे। 11:46 हो रहा है, 2 मिनट देता हूँ इसके लिए मैं बस आपको। 48 पे हम स्टार्ट करेंगे। सिबे का कौन सा सॉल्यूशन रिपीट कर दूं? जो हमने अभी लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सबमिट करा उसको, रिमूव कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप, जो न्यू प्रॉब्लम दिया है? हाँ, इसको तो अभी हमने डिस्कस करा ही नहीं है, इसको हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर। देयर इज सम पावर कट एट माई एंड, सो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। और बैंडविड्थ की प्रॉब्लम ना हो इसलिए विदाउट कैमरा में रिमेनिंग क्लास ले रहा हूँ जब तक पावर कट प्रॉब्लम सही नहीं होती, अदरवाइज वी विल पोस्टपोन दिस लेक्चर। ओके, सो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हमको रिमूव करना है कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस सबको प्रॉपरली आ रही है? हाँ, अगर वॉइस में कुछ भी ग्लिच हो तो आप बताइएगा, मैं कनेक्शन चेंज कर लूंगा। तो जैसे मेरे पास इनपुट वन का एग्जांपल है, सो यहाँ पे मेरे पास है ए एंड बी बी। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स है ना, आपको उनके रिपीटेशन को रिमूव करना है। रिपीटेशन मतलब कि सपोज यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है तो सिर्फ एक बार आना चाहिए। जिस तरह बी यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो आप रिपीटेशन हटा दीजिए, एंड बी सिर्फ एज अ सिंगल कैरेक्टर आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जैसे कि यहाँ पे दिया है ए बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझको क्या दिया है, डबल ए बी डबल ए। तो इसको भी फाइनल आउटपुट क्या बनेगा? डबल ए है तो वो सिंगल ए बन जाएगा। यहाँ पे बी तो एक बार था ही, तो सिंगल बी। एंड यहाँ पे ए है 2 टाइम्स, तो इसको भी मैं 1 टाइम कर दूंगा। अब आप बताइए अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होती जो इस तरह होती, SCA लाइव, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनता? चैट्स पे बताइए, टेल मी इन चैट्स। रजनीश एक बार फिर से सोचिए। देखिए यही यहाँ पे पॉइंट था, एस एक बार है, एक ही बार रहता। सिमिलरली फॉर सी, ए 2 टाइम्स है तो सिंगल टाइम आता। सिमिलरली फॉर एल आई वी, ये तीनों भी एक एक बार है, एक बार आता। अब ई के अंदर ना सबसे पहले मेरा कोड चेक करता इस इंडेक्स पे, अपन इंडेक्स काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स जो 7th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो भी ई है, वो जो 8 कैरेक्टर पे इंडेक्स है वो भी ई है। तो सपोज मैं ई को डिलीट कर देता, अभी मैं 7 कैरेक्टर पे हूँ, आई मेरा 7 है, और I+1 के लिए यानी कि मैं 8 के लिए चेक कर रहा हूँ कि दोनों सिमिलर हैं या नहीं। सिमिलर मिले तो I+1 को मैं डिलीट कर दूंगा, ई डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे एक ई डिलीट हो गया, 2 ई अभी भी बचे। आई मेरा 7th पे था, तो अगर ये वाला I+1 डिलीट हो जाता है तो आई तो मेरा स्टिल 7 पे है, और I+1 अब ये वाला ई बन जाएगा। फिर से चेक होगा, फिर से मुझको ई और ई सिमिलर मिल जाएंगे, तो मैं फिर से I+1 को डिलीट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, SCALIVE। एक डिलीट करने के बाद 2 ई मेरे पास बच रहा है, तो आई मेरा यहाँ पे है और I+1 बाय डिफॉल्ट ये हो गया। तो ये दोनों सेम है तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। फिर मैं I+1 चेक करूंगा तो मुझको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं अपने लूप को ब्रेक कर दूंगा। तो फाइनल स्ट्रिंग मेरे पास बचेगी SCA लाइव। तो यहाँ पे एक सिंगल ए आएगा और सिंगल ई आएगा। समझ आया? रजनीश को क्लियर? भूपेंद्र डबल ई अभी भी लिखा है, एक बार और ट्राई कीजिए। इसका मुझे बताइए फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैंने लिखी है STR, ठीक है मैं बता रहा हूँ, पवन फिर से बता रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए पवन मुझको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है रजनीश, गुड गुड। ठीक है, देखिए पवन, बेसिकली क्या है, आपको एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दिया जाएगा, एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपका टास्क ये है जितने भी कैरेक्टर सिमिलर वाले एक जैसे आ रहा है ना,
देखता हूं मैं वर्क क्यों नहीं किया आपका सॉल्यूशन, करते हैं उस पर बात। जितने कैरेक्टर्स एक साथ आ रहा है, वॉइस मेरी क्लियर नहीं है आकांक्षा। हेलो एवरीवन, आई होप दिस टाइम आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल टू यू। क्लियर, क्लियर वॉइस, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर्ड, वॉइस क्लियर, ठीक है। सो पवन, आपका डाउट था, एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझते हैं, और किसी एक स्टूडेंट का सॉल्यूशन वर्क नहीं कर रहा था उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले एक बार प्रॉब्लम प्रॉपर समझते हैं। तो मेरे पास एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, जितने भी एक जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स साथ है ना, मुझे उनको रिमूव करके सिर्फ एक बार रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है ट्रिपल ए डबल बी। तो ए थ्री टाइम्स है ना एक साथ, तीनों ए एक साथ आ रहा है। तो मुझको फाइनल आंसर में ए को सिर्फ एक बार रखना है, और बी यहाँ पे दो बार है तो बी को सिर्फ वन टाइम रखना है, एंड दिस इज माई आंसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं लॉयन किंग, ट्रिपल एन के आई डबल एन जी, तो यहाँ पे एल सिंगल टाइम है, तो हमारे फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई भी सिंगल टाइम है, कोई चेंज नहीं आएगा। ओ टू टाइम्स है, तो मेरा कोड इसको सिर्फ एक बार फाइनल आंसर में अपेंड करेगा। तीन बार एन है, लेकिन अपेंड एक ही बार होगा। के एक बार अपेंड होगा, ऑलरेडी सिंगल टाइम से। सेम फॉर आई। एन टू टाइम्स है, तो मैं सिर्फ एक ही बार अपेंड करूंगा, एंड जी को भी एक बार अपेंड करूंगा, तो ये लॉयन किंग मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। करना क्या है ये सबको समझ आया? चैट पे बताइए। पवन क्लियर? ठीक है, अब इसका कोड लिखिए, मैं चैट पे सबके सॉल्यूशन देख रहा हूँ जिस जिसने पेस्ट करा अभी तक। ठीक है, लेट मी सी। सॉल्यूशन आया था। ओके, एक स्ट्रिंग ली, रिमूव को हैश सेट के थ्रू सॉल्व करा है। एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, ठीक है। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। देखिए किसका सॉल्यूशन है ये, कन्हैया। देखिए बेसिकली आपने हर चीज की यूनिक वैल्यू रखने की कोशिश की, राइट कन्हैया? यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है उसमें हर कैरेक्टर एक बार आना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी होगी आपके कोड के अंदर कि सपोज ये स्ट्रिंग है ए ए बी ए ए, तो जब ए कॉमन है, एक बार आ गया, बी एक बार आ गया, बट क्या आपका कोड इन ए को ले पाएगा यहाँ बाद में, या इसको भी ये डुप्लीकेट समझ के डिलीट कर देगा? एक बार कोड को रिवाइज करके फिर से सबमिट कीजिए, एक बार चेक कीजिए, रिपीटेशंस में ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ परफेक्ट, समझ गया। ठीक, आई एम वेटिंग फॉर द सॉल्यूशंस, और स्टूडेंट भी सॉल्यूशन दीजिए जिससे भी बना। ये किसका सॉल्यूशन आया है? क्रिश तिवारी। सर लेंथ ले लेंगे, लूप को लेंथ तक चलाएंगे, एक स्ट्रिंग बफर ले लूंगा। अगर आई और आई माइनस वन इक्वल नहीं है तो मैं आई को अपेंड करूंगा, ठीक है। क्रिश, इसको फाइनल सबमिट करा? सबमिट हो पाया है सारे टेस्ट केसेस के लिए? वेरी गुड। आकांक्षा का सॉल्यूशन आया है, एक इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर तो हम हमारे पास आंसर के अंदर रख लेते हैं, ओके। एक लूप चलाएंगे जीरो से, और फिर चेक करेंगे कि ith पे और ith, ठीक है, इंडेक्स पे अगर वो नॉट इक्वल है तो वो अपेंड होगा, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। ओके, आपका भी सबमिट हो गया आकांक्षा प्रॉपर। इसको गीक फॉर गीक पे जाके सबमिट कीजिए, प्रॉब्लम लिंक है चैट पे ऑलरेडी, ठीक है आकांक्षा। ओके, लेट मी डिस्कस दिस। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि मैं इस पूरे स्ट्रिंग को पहले तो ट्रैवर्स करता हूँ, ठीक है। और एक मुझे फाइनल स्ट्रिंग भी चाहिए, तो मुझे उसके लिए एक स्ट्रिंग बफर की भी जरूरत पड़ेगी। स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। अब मैं जितना भी ऑपरेशन मुझे करना है ना, एक बार मैं कोड लिख लूं फिर आपको समझाता हूँ। मुझे जितना भी ऑपरेशन करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे, क्यों ना मैं उस स्ट्रिंग को, मेरी जो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग बफर बना लूं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्यूशन लिखा है कि एक स्ट्रिंग बफर लगाया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा है, जो यूनिक कैरेक्टर्स है उनको आपने कॉपी कर लिया। इट्स गुड, नो प्रॉब्लम इन द सॉल्यूशन। हम दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं। क्यों ना मैं डायरेक्ट डिलीट कर दूं, अगर मेरे पास इस तरह की एक कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मैं आई को ए पे रखूंगा और चेक करूंगा कि आई प्लस वन और आई क्या सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं इसको डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट में स्ट्रिंग में से तो कर नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिंग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, बार बार ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उसके। बट स्ट्रिंग बफर के पास ये पावर है कि वो उसके अंदर जो इस कैरेक्टर्स हैं, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग बफर उनको बीच में से डिलीट कर सकता है। कैसे? उसके पास एक मेथड होता है डिलीट केयर एट, इस पे आप इंडेक्स दे दीजिए जिसको भी डिलीट करना है, ये आपको डिलीट कर देगा। तो मैं आई प्लस वन पे जो भी स्ट्रिंग है उसको डिलीट कर दूंगा, तो ए बी भी रहेगा, एक भी एक्स्ट्रा बन गया। और आई यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे ही था, आई इक्वल्स टू जीरो,
तो अभी भी 0th इंडेक्स पे ही रहेगा। जब भी हम डिलीट करेंगे कोई चीज स्ट्रिंग में से, हम इंडेक्स चेंज नहीं करेंगे। फिर मैं चेक करूंगा कि आई पे जो है क्या वो i+1 से सिमिलर है, नहीं है। अब जब सिमिलर नहीं है तो मैं बेझिझक आगे बढ़ सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। तो अब आई को मैं फर्स्ट इंडेक्स पे ले जाऊंगा जो कि है बी। अब मैं फिर चेक करूंगा, तो आई पे बी है, i+1 पे भी बी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं i+1 पे जो भी कैरेक्टर है इसकी मदद से i+1 यहाँ पे दे दूंगा, यानी कि सेकेंड इंडेक्स, और बी को मैं डिलीट कर दूंगा। लीजिए ये वाला बी भी मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट में क्या करूंगा, फिर मैं i++ कर दूंगा। जब मैं डिलीट करता हूं तब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लूप फिर से चलेगा। लूप फिर से चलेगा तो आई अभी भी बी पे है, और आई अगर बी पे है और मैं इसको कंपेयर करूंगा i+1 पे, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो लूप में मैं एक कंडीशन लगा के रखूंगा, आई जब तक छोटा है एस बी यानी मेरा स्ट्रिंग बफर है उसकी लेंथ से, तब तक चले। और जैसे ही लेंथ एंड हो जाए, जैसे इस केस में लेंथ एंड हो रही है, तो मेरा लूप भी ब्रेक हो जाए। इसको कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये मेरा कोड, यहाँ पे मैं एस लिख दूंगा तो जो मेरी स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बफर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप 1। अब मैं एक लूप चलाने के लिए आई बना लेता हूँ, i=0, स्टार्टिंग से ही चलेगा। और इस लूप को मैं चलाऊंगा i<sb लेंथ तक। अब आई को मैं i+1 से चेक करूंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आई लास्ट इंडेक्स पे हुआ तो वो i+1 को चेक करने की कोशिश करेगा, जहां पे मुझको एरर आ जाएगी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो मैं इसको बिल्कुल एंड तक ना चलाते हुए एक स्टेप पहले तक चलाता हूं, जिससे अगर मैं, मेरे पास 5 0 से लेके 5 इंडेक्स तक कोई स्ट्रिंग है तो मैं 4 तक चेक करूंगा, और i+1 5 को चेक कर लेगा फिफ्थ इंडेक्स पे। ठीक है, और मैं फिफ्थ इंडेक्स पे कभी जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स पे गया तो मेरा कोड, जो लॉजिक मैंने सोचा, i+1 6 इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो कि एरर हो जाएगी। तो यहाँ आई लेंथ -1 लगाने से मैंने इस चीज को फिक्स कर दिया। अब ये ट्रेवर्स की बात हो गई। अब मुझको कैरेक्टर्स चेक करना है, तो कैरेक्टर्स कैसे चेक होंगे, जो एस बी मेरे पास स्ट्रिंग है उस पे ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, क्या वो सिमिलर है उसके बाद वाले से भी, कैरेट i+1 से भी। अगर सिमिलर है तो मुझे डिलीट करना है i+1 को, तो sb.delete कैरेट i+1, तो वो जो बाद वाला कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। परफेक्ट। इस तरह ही लूप चलता रहेगा, i++ होता रहेगा। अब i++ का लॉजिक मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जब भी मैं डिलीट करूंगा तो मैं i++ नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है ना कि एक कैरेक्टर जो आगे से पीछे आया है, सपोज सपोज यहाँ पे है ए ए बी बी, इस तरह। तो आप पहले यहाँ पे आए, आपने बी को डिलीट करा, आपके पास यहाँ ए बचा। अब आप एक स्टेप आगे हो गए i++ करके, आपने डिलीट करने के बाद आई को सेम जगह पे यानी फर्स्ट बी पे नहीं रोका, आप एक स्टेप आगे हो गए। फिर आपको दिखा कि ए और ए सिमिलर है, ये आपके पास जो स्ट्रिंग है इसमें ए सिमिलर है, तो इस ए को आपने डिलीट कर दिया, तो आपके पास ये बचा। और i++ करके आप इस ए पे आ गए, तो अब ये तो डबल हो गए, और आप तो हमेशा i++ के लिए चेक कर रहे हो, यानी i+1 के लिए चेक कर रहे हो। तो इस तरह एक प्रॉब्लम रह सकती है कोड में। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, जब भी मैं डिलीट करूंगा मैं i++ नहीं करूंगा। और जब मैं डिलीट नहीं करूंगा, डिलीट कब नहीं करूंगा, जब ये इफ नहीं चलेगा तभी ना, तो मैं एल्स पे अपने i++ को डाल सकता हूँ। वॉट आई मीन टू से, लेट्स सी हियर, ये जो i++ है मेरा, इसको मैं एल्स में डाल देता हूँ। यानी कि जब मैं डिलीट नहीं करूंगा, यानी कि दो कैरेक्टर सिमिलर नहीं है, तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ। ये मेरा कंप्लीट वाइल हो गया। अब बाहर आऊंगा, रिटर्न मुझको स्ट्रिंग करनी है, मेरे पास स्ट्रिंग बफर है, तो मैं यहाँ टू स्ट्रिंग लगा देता हूँ। चेक्स पे बताइए सबको क्लियर। i++ वाला एक बार और बता दीजिए, प्रदीप मैं बताता हूँ, जब तक दूसरे स्टूडेंट से पूछ लूँ क्लियर है तो ये लोग अपना सॉल्यूशन सबमिट कर देंगे जाके। सबको क्लियर, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं मेरे कोड में, नहीं। ए बी मेरा आउटपुट है और ए बी एक्सपेक्टेड है, सबमिट करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट, 110 टेस्ट केसेस पास हो गए। ये रहा डिस्क्रिप्शन, ये आपके सामने रहा सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूं जब तक प्रदीप से, आप सब जाके सॉल्यूशन सबमिट कीजिए। प्रदीप अनम्यूट कीजिए आप खुद को। लीजिए, मैंने अभी जस्ट परमिशन दी है। नाउ ट्राई टू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इवन गुड आफ्टरनून। यस सर, गुड आफ्टरनून हो गया। ठीक, बताइए कहाँ डाउट। सर ये आई प्लस प्लस से बाद में क्यों किया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है पर मैं बताता हूँ आपको।
अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो ना, इस तरह हमको बेटर समझ आया। मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए ट्रिपल बी, ठीक है। यस सर। आई मेरा इनिशियली जीरो होगा, 0 चालू होगा। 0 से चालू होगा। इस मीन्स मैं यहाँ पे होऊंगा, यस सर। है ना। अब मैं चेक करूंगा आई पे जो कैरेक्टर है क्या वो आई प्लस वन के बराबर है, यानी आई पे अगर ए है, आई प्लस वन पे भी ए है मेरे पास, हाँ सर, ये तो ये दोनों ए हो गए, तो मुझे डिलीट, तो मैं इस मेथड का यूज करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, करेक्ट। यस सर। तो मेरे पास नई स्ट्रिंग क्या होगी, ए। ए बी बी बी। ये स्ट्रिंग बफर के अंदर है। सर आवाज नहीं आ रही। अब आई वॉइस। यस सर। हाँ, ये मेरे स्ट्रिंग बफर के अंदर है। अब मान लीजिए मैं अगर आई प्लस प्लस डायरेक्ट कर दूंगा, तो ये पूछना है ना कि एल्स लगाया, डायरेक्ट नहीं करा। यस सर। हाँ, अगर मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा तो मैं बी पे आ जाऊंगा, करेक्ट। यस सर। फिर मैं चेक करूंगा आई और आई प्लस वन के क्या कैरेक्टर्स है, मुझे पता चलेगा यहाँ पे बी है, यस तो मैं सर। डिलीट करूंगा। हाँ। तो अब मेरे पास नई स्ट्रिंग बन गई ए डबल बी, करेक्ट। यस सर। और आई मेरा बी वन पे था जब मैं बी के लिए चेक कर रहा था, अब मेरा आई किस पे, प्लस प्लस हो गया सर अब आई 2 पे आ जाएगा। टू पे। मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा कि एल्स लगा है, मैं ये मान रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे आई प्लस प्लस है, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो इस नई स्ट्रिंग में बताइए सेकंड इंडेक्स कौन सा है, सर लास्ट सेकंड वाला। हाँ लास्ट वाला है। अब मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं लास्ट इंडेक्स पे कभी जाऊंगा, नहीं सर, नहीं जाएंगे क्योंकि हम -1 पे खत्म कर रहे हैं अपन। एग्जैक्टली। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा, ए डबल बी। हाँ। और ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। अब एल्स लगाने के बेनिफिट है वो देखते हैं। मैंने वापस लिख दी थी पुरानी स्ट्रिंग ए ट्रिपल बी, कलर चेंज कर दिया। अब मान लीजिए आई जीरो है। अब जब मैं डिलीट करूंगा ना, तो मैं आई प्लस प्लस नहीं करूंगा, और जब मैं डिलीट नहीं करूंगा तो आई प्लस प्लस करूंगा। एल्स का मतलब यही है ना। यस सर। अब देखते हैं, आई मेरा ए पे है, मुझे पता चला दोनों के अंदर ए है, तो मैंने ए पे ये वाला डिलीट कर दिया, मेरे पास नई स्ट्रिंग हो गई ट्रिपल बी, करेक्ट। यस सर। अब मैंने आई को प्लस प्लस नहीं करा, तो अभी भी मैं ए पे हूँ, पहले तो मैं बी पे जा रहा था। हाँ सर। अब मेरा लूप चलेगा। अब मैं फिर से चेक करूंगा आई और आई प्लस वन पे क्या है, तो आई पे ए है, आई प्लस वन पे बी है, करेक्ट। हाँ सर। तो ये इफ चलेगा क्या, नहीं सर, नहीं चलेगा क्योंकि कल तो नहीं मैं है। आई प्लस प्लस करूंगा। अब मैं बी पे आ गया। फिर मैंने चेक करा तो मुझे आई पे बी मिला और आई प्लस वन पे क्या मिला, बी। मुझे डिलीट करना है, ऐसा डिलीट करना है क्योंकि दोनों पे बी मेरा है इफ अब। चलेगा, तो मेरी नई स्ट्रिंग बन जाएगी ए डबल बी, यस सर। ठीक है। अभी मेरा आई कहाँ पे था, जब मैं बी पे था। हाँ। क्या अभी मेरा आई प्लस होगा, नहीं सर, अभी नहीं होगा, दोबारा चेक होगा, नहीं होगा एक और फिर होगा। परफेक्ट। इस बी पे फिर से मैं चेक करूंगा और मुझे फिर से यहाँ डबल बी मिल जाएगा आई और आई प्लस वन पे, मैं फिर से इसको डिलीट कर दूंगा, और मैं फाइनल स्ट्रिंग मेरे पास ए बी बचेगी, और आई मेरा वन है, इसका मतलब मैं बी पे हूँ, करेक्ट। यस सर। ये लूप चेक करेगा कि नहीं लास्ट कैरेक्टर पे तो जा ही नहीं सकते थे, ये पूरा लूप मुझे बाहर भेज देगा रिटर्न पे, तो मैं जी। क्या रिटर्न कर दूंगा। ए बी। यस सर। अब आया समझ, अच्छे से आ गया। ठीक है। थैंक यू थैंक, सर। ओके डन एवरीवन। रजनीश, कन्हैया, युवराज, ऋतिक, परफेक्ट। सबको क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कंप्रेस स्ट्रिंग। यानी कि आपके पास अगर एक स्ट्रिंग है, पहले आप क्या कर रहे थे, जो रिपीटेटिव कैरेक्टर्स थे आप उनको डिलीट कर रहे थे। आपके पास अगर 2 बार ए आ रहा था तो आप कह रहे थे मुझे 2 बार ए की जरूरत ही नहीं है, मैं ए को डिलीट करके सिंगल ए रखूंगा। कोई कैरेक्टर आपके पास 10 टाइम्स आ रहा था तो आप कह रहे थे मुझे 10 टाइम्स सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, अगर बी मेरे पास 10 टाइम्स है तो मैं रिजल्ट में बी को सिर्फ एक बार रख के नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला जाऊंगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ए आपके पास 2 टाइम्स है, फर्स्ट ए सेकंड है, तो आपको काउंट करना है कि मेरा जो कैरेक्टर है, ये जो मेरा कैरेक्टर है ये कितनी बार है। यहाँ पे आंसर है 2 टाइम्स, तो आपके रिजल्ट में अपेंड होना चाहिए ए टू, यानी ए 2 टाइम्स है। देन आपने चेक करा कि नेक्स्ट कैरेक्टर है बी, बी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो बी 3 आप में अपेंड होना चाहिए। फिर आपने चेक करा सी है मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर, कितनी बार है, 1 2, 2 टाइम्स है, तो C2 आपने अपेंड कर दिया। उसके बाद D E F, ये तीनों एक एक बार हैं, तो आपने इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं करे, आपने इनको DEF
इनको सिंगल टाइम्स में आपने डी ई एफ को अपेंड कर दिया, तो आपकी फाइनल स्ट्रिंग बन गई A2 B3 C2 DEF। एग्जाम्पल 2 के अंदर आपने चेक करा कि आपके पास ए कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स, A3 अपेंड कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका बी, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, आपने B2 अपेंड कर दिया। सी एक ही बार है तो आपने फिर 1 नहीं लगाया, सिंपल सी आपने अपेंड कर दिया। डी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, D2 यहाँ पे आ गया। ई मेरे पास 5 टाइम्स है तो E5 आ गया। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी इसके लिए मैं आपको कोई लिंक नहीं दे रहा, क्योंकि जो लिंक मेरे पास है गीक फॉर गीक को लीड कोड की, वो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। तो आप अपना आईडी खोलिए, नेटबीन्स, इंटेलिजे जो भी यूज करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर, जो आप कंफर्टेबल हो, ओपन करिए और इस कोड का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन सबको क्लियर है, एक बार मुझको ये बता दीजिए। क्लियर क्लियर, यस सर यस सर, ठीक है। देन ट्राई द सॉल्यूशन। प्रतीक आप हैश मैप से भी कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई केस आया आपके पास जहाँ पे A A B B C C फिर A A B B इस टाइप में कोई स्ट्रिंग आई आपके पास, तो फिर उसको आप हैंडल कर पाएंगे नहीं, वो आपको लॉजिक सोचना है। और हैश मैप और हैश सेट इस टाइप की जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, इवन कलेक्शन से रिलेटेड सब, उसके लिए एक अलग सेक्शन होगा जहाँ पे डेडिकेटेड उनके लिए क्वेश्चन आएंगे, तो वहां हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी आपसे सॉल्व हो पा रहा है हैश मैप से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिंपल अप्रोच भी ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन समझ आ गया है, आप लोग तो ट्राई कीजिए। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सोचने में कि सर क्या अप्रोच यूज करना चाहिए, उनको मैं एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ। सिर्फ अभी ओरली सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कोड अपन सब एक साथ करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए, आपको इस पूरी स्ट्रिंग को एक एक करके ट्रेवर्स करना है, और इसमें से आपको एक कैरेक्टर उठाना है, और फिर उसको गिनना है कि वो आगे कितनी बार आया, उसको काउंट करना है, और आपको एक अपनी रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर ये स्टोर करना है। इसका मतलब स्ट्रिंग तो बार बार आपको ऐड अपेंड करना पड़ेगी। तो मैं एक स्ट्रिंग बफर SB ले लेता हूँ, ठीक है, मेरा पहला काम। दूसरा, मुझे काउंट भी तो करना है कि कोई एक कैरेक्टर कितनी बार आया है। तो पहले तो मैं एक CH ले लेता हूँ जिसमें मैं एक कैरेक्टर लिख लूंगा, एक आई ले लेता हूँ I = 0, जिसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लूंगा, और एक मैं काउंट ले लेता हूँ जहां मैं गिन लूंगा कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आया है, सिंपल। अब मेरा आई अभी 0 है, तो मैं 0 से चेक करूंगा, मुझे एक कैरेक्टर मिल गया, ठीक है, CH के अंदर मैंने लिखा ए, ये ए कैरेक्टर मुझे मिला है। अब मेरा अगर एक मेन लूप है ना, मान लीजिए, लेट मी चेंज द कलर, समथिंग लाइक ऑरेंज, और मेरा एक मेन लूप है, अगर मान लीजिए एक वाइल लूप है, इसमें कंडीशन क्या होगी वो बाद में बात करते हैं। तो इसमें ना मैं कैरेक्टर के अंदर तो ले ही लूंगा, CH कैरेक्टर का एक CH बनाऊंगा, उसमें ए ले लूंगा। फिर इसके बाद मैं एक फिर से वाइल लूप चलाऊंगा उसी सेम स्ट्रिंग पे, मान लीजिए स्ट्रिंग S है आपकी, तो S पे मैं लूप चलाऊंगा, और इस बार मैं ये चेक करूंगा कि आगे लूप में कितने कैरेक्टर सेम है। कोड इंप्लीमेंट करेंगे तब समझते हैं, सब कुछ अभी नहीं बता सकते। तो आप ये चेक करेंगे कि आपने ए को CH में ले लिया, अभी ए कितनी बार आया है, ए एक बार और आया है। तो एक बार जब CH में लिया तब तो काउंट 1 हो ही गया, फिर प्लस प्लस करके आपने काउंट 2 कर दिया, बिकॉज इनर लूप में आपने चेक करा कि ए तो एक बार और आया हुआ है, ठीक है, तो काउंट 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आपको बी मिला जो कि CH जैसा तो नहीं है, तो अब आप इनर लूप से बाहर आएंगे और SB के अंदर ए को अपेंड करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर यानी CH को आप अपेंड करेंगे, और आप अपने काउंट को चेक करेंगे। अगर काउंट बड़ा या बराबर है 2 के तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से छोटा है, इट मीन्स अगर काउंट 1 है किसी भी कैरेक्टर का, तो वो तो मुझे अपेंड करना ही नहीं था। जैसे यहाँ DEF, ये एक एक बार आए, तो मैंने यहाँ 1 8 थोड़ी करा सबके आगे, D1 E1 F1, नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर काउंट 1 से छोटा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बट अगर 1 से बड़ा है, 2 3 4 ऐसा कोई बड़ा नंबर है, तो मैं ये चेक कर लूंगा और फिर इसको अपेंड कर दूंगा। किसमें, अपने SB में। यानी कि पहले तो आपने CH को अपेंड करा, फिर आपने काउंट को अपेंड कर दिया, फिर आपका मेन लूप फिर से चलेगा। अब आपने जब इनर लूप चलाया ना, तो आपका ऑलरेडी आई जो है बी पे आ चुका है। इनर लूप में आपने सेम स्ट्रिंग पे आई को प्लस प्लस करके देखा ना, कि एक आई पे आपको CH मिल गया। अब और आई को बढ़ा बढ़ा के आपने चेक करा कि CH में जो कैरेक्टर है कितनी जगह पे सेम है, काउंट करने के लिए। तो आपने इस तरह आई को अपना आगे बढ़ाया, तो आई आपका ऑलरेडी बी पे है, बी पे। तो अब आपका नया कैरेक्टर बन जाएगा बी। इवन मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। लेट्स टेक पर्पल कलर,
मेरा नया कैरेक्टर बन गया बी। काउंट को मैंने वापस रिफ्रेश कर दिया 0। अब इनर लूप में मैं फिर से एक लूप चलाता जाऊंगा आई को आगे बढ़ा बढ़ा के ये चेक करने के लिए बी कितनी बार है। तो बी एक बार जब सी एच में गया होगा तभी वन टाइम हो गया होगा, एटलीस्ट एक बार तो है। फिर बी आगे बढ़ेगा 2। फिर मेरा आई थर्ड बी पे आएगा, काउंट मेरा 3 हो जाएगा। फिर जैसे मेरा आई सी पे आएगा तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा सी एच के अंदर कैरेक्टर था बी, वो आई वाले इंडेक्स पे जो सी पे आ चुका है वो सिमिलर नहीं है बी और सी। तो मैं इनर लूप से बाहर आऊंगा, एस बी से कहूंगा कि अपने अंदर ए टू के साथ साथ बी को भी अपेंड कर लो, यानी जो मेरा सी एच है उसको अपेंड कर लो। और जो मेरा काउंट है, काउंट क्या 1 से ज्यादा है, इफ लगा के मैं चेक कर लूंगा सिंपल। काउंट 2 या 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, अगर है तो मैं काउंट को भी यहाँ पे B3, A2 B3 अपेंड कर दूंगा। सिमिलरली आपको आगे के लिए चेक करना है, आपके सी एच में आ जाएगा सी। आप आई को आगे बढ़ा बढ़ा के चेक कर लोगे सी कितनी बार है, आप काउंट कर लोगे जितनी बार भी है, जैसे कि इस केस में 2 टाइम्स है। और आप फाइनल स्ट्रिंग के अंदर जहां पे आपके पास A2 B3 था वहां पे आप C2 अपेंड कर देंगे। फिर आपको डी मिलेगा। फिर आप सी एच के अंदर डी कैरेक्टर डालेंगे। जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा यह 1 है। आपकी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि 2 और उससे बड़े वाले कैरेक्टर्स नंबर्स को आप अपेंड कर रहे हैं। तो आपका सिर्फ सी एच अपेंड हो जाएगा, काउंट अपेंड नहीं होगा क्योंकि इफ ट्रू नहीं होगा। फिर आई मेरा ई पे आएगा, एफ पे आएगा, इसी तरह मेरा ई और एफ अपेंड हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। अब जिससे हो गया है वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हुआ था इसको हम डायरेक्ट कोड करके देख लेते हैं। तो मैं आपको आईडी की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर। जो कोड ऑलरेडी लिखा है इस कोड को मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक मेन बचा। मेन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल स्ट्रिंग एसटीआर बना लूंगा और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और मैंने कंप्रेस नाम का एक मेथड बना लिया। देखिए मेरी क्लास का नाम है कंप्रेस स्ट्रिंग। एक कंप्रेस नाम का मेथड मैंने बना लिया, पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। किसी ऑनलाइन इंटरव्यू में जाके कंप्रेस कॉल मत कर देना, ये मैं अभी डिफाइन करूंगा। तो कंप्रेस नाम का एक मैंने मेथड बनाया जिसको मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा, हमारे केस में एसटीआर है स्ट्रिंग। और ये हमको फाइनल रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो चलिए हमारी क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करना है। मेथड का नाम मैं कंप्रेस रखूंगा और ये भी अपने अंदर एक स्ट्रिंग एसटीआर लेगा। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एसटीआर को भेज दिया है, ये जो भी रिटर्न करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग तो मेरे पास आ गई, अब मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग बफर रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये मेरे पास एक और स्ट्रिंग आ गई। अब मैं इसके अंदर अपना रिजल्ट स्टोर करता जाऊंगा। मेरे पास एक आई होना चाहिए, आई इक्वल्स टू 0 मैंने लिख दिया। वो मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा पूरे अपने मेन स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग बफर पे नहीं, वो तो अभी एम्प्टी होगा। जो ऑलरेडी गिवन इनपुट स्ट्रिंग है मेरे पास उस पर मैं चलाऊंगा। तो आई जब तक छोटा है एस टी आर डॉट लेंथ से, जब तक ये लूप मेरा चलता रहेगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं 0th इंडेक्स पे हूं तो मैं पहला कैरेक्टर एक सी एच में स्टोर कर लेता हूँ और काउंट को अपना 0 कर लेता हूँ। जैसे केयर सी एच मेरा क्या हो जाएगा, एस टी आर डॉट कैरेट आई। दूसरी चीज मेरे पास क्या हो जाएगी, एक काउंट, सर एक इंट काउंट ले लेते हैं जो अभी शुरू में 0 होगा। हर बार जब मैं गिनूंगा कितने कैरेक्टर्स हैं सी एच जैसे, तो उससे पहले तो काउंट 0 ही होना चाहिए। अब मैं एक इनर वाइल बनाऊंगा और इनर वाइल के अंदर मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा स्ट्रिंग है कैरेट आई, यानी कि आई जिस पे पॉइंट कर रहा है वो क्या सी एच से सिमिलर है। अगर है तो काउंट मेरा प्लस प्लस होता रहा है क्योंकि आगे भी सेम कैरेक्टर्स मिल रहा है। और आई भी प्लस प्लस हो जाए क्योंकि आई को आगे बढ़ाना है मुझे चेक करने के लिए। तो पहली बार में तो सी एच जिस आई के लिए मैंने डाला, आई अगर 0 है तो उसी 0th इंडेक्स के आई को मैंने सी एच से कंपेयर कर लिया, जिससे काउंट में एटलीस्ट 1 तो आ जाए, क्योंकि सी एच में डालते वक्त एक बार काउंट तो हो ही गया। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा तो मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जाऊंगा, नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि ये भी सी एच से सिमिलर है। अगर है तो काउंट प्लस प्लस हो जाए, नहीं है तो ये लूप चलेगा ही नहीं, मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। सिंपल। बेसिक मैंने इतना काम करा काउंट करने के लिए। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पूरा जो मेरा मेन लूप है ये बार बार चल के यही चेक करता रहेगा कि जब तक आई छोटा है एस टी आर डॉट लेन से, जब तक मैं काउंट गिनता रहूं। अब मुझको अपने जो रिजल्ट है इसमें अपेंड भी करना है। तो मैं किस तरह अपेंड करूंगा, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, मैंने लिखा रिजल्ट डॉट अपेंड, क्योंकि स्ट्रिंग बफर है तो अपेंड नाम का मेथड मेरे पास है।
अब मुझे अपेंड क्या करना है, पहले तो मुझे कैरेक्टर को अपेंड करना है। अब कैरेक्टर केयर में है तो मैं यहाँ पे प्लस करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा, जिससे वो स्ट्रिंग से कुछ भी कॉन्केटिनेट होता है तो स्ट्रिंग बन जाता है, अपेंड सी एच एज अ स्ट्रिंग चला जाए। और मुझे नंबर भी तो करना है, जैसे कि मेरा काउंट, मैं काउंट भी अपेंड कर सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर काउंट मेरा 1 के बराबर हुआ तो ये तो 1 भी फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देगा। एक बार मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। ये मेरा मेन लूप चलता रहेगा, अपेंड करता रहेगा चीजों को, फिर मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा एस बी डॉट, इवन इस बार मेरे वेरिएबल का नाम आर ई एस है, डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेरा मेन मेथड है, दिस इज माई मेन मेथड, जहां से मैंने कंप्रेस स्ट्रिंग को कॉल करा, और ये सब मेरी कंप्रेस स्ट्रिंग नाम की क्लास में है, और मेरे मेथड का नाम कंप्रेस है। लेट्स रन दिस। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कहाँ पे ये एक्सेप्शन आ सकती है, इसको एक इनपुट लेके हम ट्रेस करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में ट्रेस कीजिए। लेट्स सी, वेयर इज माय पेन, हियर इट इज, येलो कलर। मेरी स्ट्रिंग है ए, ये विजिबल नहीं है सही से, या ग्रीन विजिबल है, या कंपैरेटिवली बेटर, ए डबल बी ट्रिपल सी। सिंपल सॉल्यूशन है, हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस एरर के साथ आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सनली बहुत बार आने वाली एरर है। जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं उसमें आपको यही रन टाइम एरर आने वाली है, और जो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा उसके बेसिस पे आगे के दो लीड कोड के जो क्वेश्चन है उसमें से ये एरर हट जाएगी। ये मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग है, मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जिससे मैं ट्रेस कर पाऊँ। आई इनिशियली मेरा ए पे रहेगा, ठीक है, सी एच के अंदर मतलब ए आ जाएगा, परफेक्ट। काउंट में 0 आ जाएगा, परफेक्ट। ये लूप चलेगा। अच्छा, पहला डाउट स्टूडेंट को लगता है ये एक आउटर लूप है ये एक इनर लूप है, कॉम्प्लेक्सिटी तो एन स्क्वायर हो गई। नहीं, एन स्क्वायर नहीं हुई। एन स्क्वायर जब होती है जब आपने आई जब 0 है तो जे को आपने 0 से एन तक चलाया, फिर आई 1 है फिर आपने जे को 0 से एन तक चलाया, फिर आई 2 है ऐसे आपने 0 से एन तक चलाया। यहाँ पे मैं बाहर भी ना आई पे ही काम कर रहा हूँ और अंदर भी आई पे ही काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई तो मेरा कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो आउटर लूप चले चाहे वो इनर लूप। हो सकता है मेरा आउटर लूप एक बार चले और इनर लूप बिल्कुल आखिरी में सीसी तक खुद ही चल जाए, तो आउटर लूप अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनर लूप ने भी तो आई को आगे ही बढ़ाया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन ही रहेगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी डाउट मत रखना। मेन हम यहाँ पे क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। ये मेरा 0 है, ठीक है, तो मैं इनर लूप के अंदर आया, मैंने काउंट को 1 करा, क्योंकि एक बार तो मेरा इनर लूप कम से कम चलेगा, क्योंकि आई पे ही मैंने कैरेक्टर उठाया और यहाँ पे मेरे पास सी एच है। तो काउंट मेरा प्लस प्लस हो गया, आई भी मेरा प्लस प्लस हो गया। आई को भी मैं लिख लेता हूँ कि 0 इंडेक्स पे जो था ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। फर्स्ट इंडेक्स पे मतलब कि अभी मैं ए को पॉइंट कर रहा था, नाउ आई एम एबल टू पॉइंट बी। फिर इनर लूप चलेगा, फिर से इनर लूप चेक करेगा कि जो मेरे पास आई है मतलब बी, जो अब मेरे पास नया कैरेक्टर बी आया है, क्या ये बराबर है सी एच के, सी एच में ए था, नहीं है बराबर, तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। मैं फिर से अगेन अपने इनर लूप पे मतलब सॉरी फर्स्ट लूप पे आउटर लूप पे जाऊंगा। आउटर लूप पे जाने के बाद मुझे नया कैरेक्टर मिल जाएगा। पहले तो मैं चेक कर लूंगा कि ये लेंथ से छोटा है ना, ऑब्वियसली अभी लेंथ से छोटा है, तो मैं सी एच के अंदर नया कैरेक्टर डालूंगा और काउंट को भी वापस 0 कर दूंगा। सी एच के अंदर नया कैरेक्टर आया बी, काउंट हो गया मेरा वापिस 0, आई अभी मेरा 1 है। फिर से मैं इनर लूप को चलाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा कि जो नया कैरेक्टर है आई, ऑब्वियसली आई अभी बी को ही पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा बी हो गया। क्या ये सी एच के बराबर है, सी एच के अंदर भी बी है, यस बिल्कुल बराबर है, तो काउंट प्लस प्लस होके 0 से 1 हो जाएगा, आई भी प्लस प्लस होके 1 से 2 हो जाएगा। नाउ आई इज पॉइंटिंग टू दिस सेकेंड बी, दिस सेकेंड बी। फिर से मेरा लूप चलेगा क्योंकि मुझे पता है कि सी एच के अंदर तो मेरे पास बी था ही, और आई जो है वापस एक और बी कैरेक्टर पे आ गया इस जगह पे, तो फिर से ही लूप चलेगा, काउंट 1 की जगह 2 हो जाएगा, आई प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो जो मेरा रिजल्ट है इस इनर लूप से, जब मैं बाहर आऊंगा तो रिजल्ट के अंदर मेरा जो ए है ऑलरेडी आ चुका होगा इस लाइन की वजह से, और अभी काउंट भी आया होगा, जो कोड मैंने लिखा है उस अकॉर्डिंग A1 हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, ये जो बी है ये अपेंड हो जाएगा, बी का काउंट 2 था, बी 2 हो जाएगा। अब आप देखिए मेरे कोड में प्रॉब्लम कहाँ आई,
क्यों मेरा कोड एरर दिया। i3 पे है, ये वापस रिफ्रेश होगा, इस बार CH के अंदर आ जाएगा, इस बार CH के अंदर आ जाएगा C, जिसकी वजह से मेरे कोड में एरर आई। काउंट मेरा हो जाएगा वापस 0। i3 है यानी आई इस फर्स्ट C पे है। इनर लूप मेरा फिर से चलेगा। इनर लूप का आएगा, ठीक है, मेरे पास जो कैरेक्टर है जिसको आई पॉइंट कर रहा है वो भी C है, CH के अंदर भी C है, ट्रू है। काउंट को प्लस प्लस करके 1 कर दो, आई प्लस प्लस को 4 पे कर दो। 4 पे क्या है, अगेन C है, फिर से काउंट को बढ़ा के 2 कर दो, आई को 5 कर दो। 5 पे क्या है, C है, ठीक है, फिर से काउंट को बढ़ाओ, 3 कर दो, 3 बार C आ चुका है, आई को आगे बढ़ा दो 6। 6 पे मैं गया, फिर से C है, फिर से मेरा लूप ट्रू हुआ। काउंट को मैंने 4 करा, इंडेक्स को मैंने कर दिया 7। अब ये लूप फिर से चलेगा, एटलीस्ट फॉल्स होने के लिए भी तो एक बार यहाँ ऊपर आएगा। ये कहेगा जो स्ट्रिंग है उसके 7 कैरेक्टर पे क्या है, 7 कैरेक्टर पे तो कुछ नहीं था, यहाँ से मिल जाएगा रन टाइम एरर मिल जाएगी मुझको, जो कि है स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आई एरर की रीजन समझ, या बट मेरे बताने से पहले किसी ने भी एरर फाइंड नहीं करी। जो लोग सॉल्यूशंस बता रहे थे, निकिता, पलक, रजनीश, पवन, ठीक है। हाँ, तो आउटर लूप में करने की जरूरत ही नहीं ना। कन्हैया खुद सोचो, जब हम इनर लूप के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स को चेक करते जा रहे हैं, रुकिए स्क्रीन क्लियर करने दीजिए, एक अच्छा डाउट है आपका कि सर मैं तो आउटर लूप में आई को इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहा, तो क्या हमको जरूरत है आई को इंक्रीमेंट करने की, क्योंकि आई तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट होके जब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक यूनिक कैरेक्टर पे ना जाए। जैसे ए, ट्रिपल बी, डबल सी है मेरे पास, और आई मेरा इनिशियली 0 पे है, तो इनर लूप इसको जब तक आगे बढ़ाता जाएगा जब तक इसको सेम कैरेक्टर मिलते हैं, तो आई मेरा बी पे रुकेगा, इनर लूप एंड होगा, फिर से मैं बस इतना चेक कर लूंगा कि आई एंड तो नहीं हुआ, स्टिल आई के पास कुछ है, अगर है तो फिर से आई चले। अब बी जितनी बार है तब तक आई चलता रहा इनर लूप में, फिर से सी पे आके इनर लूप एंड होगा, इनर लूप एंड होगा, फिर से आउटर लूप, बस इतना चेक कर ले कि क्या स्ट्रिंग तो खत्म नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो फिर से लूप चलता रहे। और अगर इनकेस में इस लूप के लिए, मेन लूप के लिए आई को प्लस प्लस कर दूंगा तो जरूर मेरा कोई कैरेक्टर छूट जाएगा, क्योंकि मेरा बी यहाँ पे जब आएगा, जब मेरा इनर लूप एंड होगा ना, तो मेरा आई ऑलरेडी बी पे होगा, और मैं आउटर लूप मतलब जो मेन लूप है मेरा उसके लिए आई प्लस प्लस कर दूंगा ना, तो ये बी छोड़ के मैं डायरेक्ट इस बी पे आ जाऊंगा, तो मेरा एक बी स्किप हो जाएगा। कन्हैया ये समझ आया क्या कहा मैंने? परफेक्ट। अगर आपको समझ आया है और आपको एरर का रीजन पता चल गया है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सर यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि अगर मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई और सेम कैरेक्टर्स की वजह से मैं आगे बढ़ता रहा तो मुझे एरर आ जाएगी। तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी एक कंडीशन लिख दूं कि आई अगर छोटा है str.length से एंड str.caret_i_ch के बराबर है तो मैं अंदर जाऊं। ये आया समझ? सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कैरेट के अंदर जो आई चेक कर रहा हूं, पहले मैं ये तो चेक कर लूं कि आई लेंथ से छोटा है भी या नहीं। अगर ये ट्रू होता है कि हाँ आई लेंथ से छोटा है तो मैं कैरेक्टर चेक कर लूंगा। बट मान लीजिए ये वाइल लूप इतनी बार चला कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई, तो जब आप चेक करेंगे कि क्या आई मेरा लेंथ से छोटा है तो आपको फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच चुके हो। तो ये ब्रेक हो जाएगा और आप जाके अपेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं और कोई प्रॉब्लम है इस कोड में क्या या नहीं। परफेक्ट, मुझे मिल गया A1 B2 C5। बट मेरा फाइनल जो टारगेट था वो ये था कि 1 वाले ना आए, तो उससे पहले मैं आपको अपेंड करने के 2 तरीके बता देता हूँ। हम इसी अप्रोच को लेके चलने की 1 भी सपोज मान लीजिए मुझको चाहिए, तो एक अप्रोच तो ये हो गई। कुछ लोग इसको इस तरह भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। किस तरह? res.append, क्या अपेंड करना है? ch को अपेंड करना है। तो res के अंदर रिजल्ट की जो आपकी स्ट्रिंग बफर है उसमें आपका ch कैरेक्टर अपेंड हो जाएगा। फिर इस पे एक और अपेंड लगा सकते हैं जिसमें आप काउंट को अपेंड कर दो। ये आया समझ? इसमें क्या होगा ना, एक बार समझिए, ये सिर्फ अपेंड करने का तरीका बताया, इसमें मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं बताया। मैंने बस ये बताया कि res.append मैंने लिखा है, आपका कोड बस इतना चलेगा, इतना चलेगा पहले, और इसको ब्रेक डाउन करेगा कि RES के अंदर क्या है। मान लीजिए RES के अंदर A2 है और CH में B है, तब वो कहेगा अच्छा A2 है और इसमें मुझको अपेंड करना है। किसको अपेंड करना है? CH को, CH में B है, तो वो इसको फाइनल बना देगा आपको A2B। फिर उसके बाद जब इतना वो रन कर देगा कोड आपका, तो उसके बाद वो फिर से चेक करेगा कि यार एक अपेंड तो और है, तो वो इस पे अपेंड लगा देगा, अपेंड, और CH में
मतलब सॉरी यहाँ काउंट में क्या मान लीजिए 3 है, तो वो कहेगा अच्छा ए टू बी के अंदर 3 को भी अपेंड करना है, तो ये ए टू बी और 3 अपेंड हो जाएगा। या है समझ इस लाइन का मतलब? ठीक है, सब इंटरेक्ट कीजिए। प्रत्युष का जवाब आया, कन्हैया आज इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अभिषेक, प्रदीप, परफेक्ट। पलक, निकिता, इन लोगों के आंसर नहीं आ रहा है। पवन का आ गया, रजनीश, प्रतीक, वेरी गुड, सब में एकदम जोश आ गया। मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब ये A1 वाला तो हो गया, मुझे क्लियर हो गया, आप सबको भी क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अभी तो मैं इस अपेंड वाली चीज को हटा देता हूँ, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे। अभी मैं सिर्फ CH को अपेंड करता हूँ कैरेक्टर को, और एक इफ लगा देता हूँ कि जो मेरा काउंट है, अगर वो 2 से बड़ा या उसके बराबर है तो ही रिजल्ट के अंदर अपेंड हो काउंट, अदरवाइज इफ नहीं चले और 1 अपेंड ना हो। क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल। तो अब 1 अपेंड नहीं हुआ, A B2 C5 मुझको मिल गया। सबको क्लियर सॉल्यूशन? एवरीवन क्लियर? अगर क्लियर है तो लेट्स इंक्रीज द लेवल। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन का लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कीजिए। लीजिए अश्मित, फोटो क्लिक कर लीजिए इसका। जो क्वेश्चन की लिंक मैंने प्रोवाइड कीजिए, आप सब उसको ट्राई कीजिए, कंप्रेस स्ट्रिंग का ही मॉडिफाइड वर्जन है। सो एनीवन इज एबल टू सॉल्व इट? यस और नो? अच्छा, ए से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको क्वेश्चन समझ आ गया है कि हाँ क्लियर सर कि करना क्या है? आकांक्षा को क्लियर है कि करना क्या है, प्रत्युष को क्लियर है, प्रदीप क्लियर, ठीक है। अच्छा, वो बताइए जिनको क्लियर नहीं है, नो लिखिए तो एटलीस्ट मैं उनको समझाऊं कि करना क्या है। कोई भी ऐसा है जो चाहता है मैं क्वेश्चन समझा दूं सर करना क्या है? अब मिक्स यस आ रहा है, अब कौन सा यस किसका है? जो जो चाहते हैं कि क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं वो एक्सप्लेन लिख दें चैट पर। परफेक्ट। प्रतीक, अंकित, निकिता जैन को क्लियर है। प्रतीक ने यस नो दोनों लिख दिया। सर जोन सा वाला समझना हो समझ लो, बट मुझे क्लियर है। आकांक्षा को क्लियर है। प्रदीप, रजनीश, क्रिश, कन्हैया, उदय प्रताप। ओ वाओ, आकांक्षा का सॉल्यूशन भी आ गया। पवन को भी क्लियर। पवन ने सोचा सबके नाम लिए जा रहा है, मेरा क्यों नहीं लिया? शाउट आउट चाहिए है। ये अभिषेक का भी क्लियर आया। जो लास्ट लेक्चर हमारा स्ट्रिंग का हुआ था उसका भी बैकअप अभी तक प्रोवाइड नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो 2 बजे आज उसका वीडियो आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। और इस लेक्चर का वीडियो प्रोबेबली कल आपको मिल जाएगा। न्यू इंडेक्स, आकांक्षा ने सोचा कि क्यों ना काउंट बना लें I और I+1 को। ठीक है, लेंथ और I और I+1 को चेक कर लें। काउंट तो आकांक्षा ने परफेक्ट गिन लिया। न्यू इंडेक्स जो था 0 है, तो उस पर I चला जाए। ठीक है, परफेक्ट। I++ हो जाए। लेंथ अगर 1 से ज्यादा है, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। इसको सबमिट भी कीजिए आकांक्षा। और ये स्ट्रिंग का मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि स्ट्रिंग में अब आप डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। जनरली इंटरव्यूज में जितना लेवल जाता है उतना लेवल आप लोगों का हो पा रहा है। एक बार क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक रफ सॉल्यूशन चाहिए किसी को, फिर आप कोड खुद ही लिखिएगा भले ही। एनीवन रिक्वायर एनी सॉल्यूशन? यस भूपेंद्र, ठीक है। और मेजोरिटी जमा कीजिए, बहुमत। पवन, रजनी, संचल, कन्हैया ने सीधा सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तनीषा, देखिए बेसिकली करना क्या है। क्वेश्चन थोड़ा रीड करने में ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इनिशियली जब मैं इसको देखता था अपने कॉलेज टाइम में इस क्वेश्चन को, तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। बट सिंपल क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया ना आपको, उसको अलग से नोट पेड, सॉरी कैनवा की जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, और हमने अभी जो डायरेक्ट आईडी पे कोड करा, उसका रीजन यही था कि मैं चाह रहा था कंप्रेस का लॉजिक आपको आ जाए, फिर ये तो आपसे आसानी से बन ही जाएगा। बस हम वहाँ पे स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करते थे, और यहाँ पे मुझको एक कैरेक्टर एरे पे ऑपरेशन करना है। कोई बात नहीं। तो सिंपली मुझे करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, मुझे एक सिंपली कैरेक्टर्स का एरे दिया है। मुझे उसमें कैरेक्टर्स एरे के अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव रिपीटिंग कैरेक्टर्स है ना, उस पे कुछ एल्गोरिदम, कुछ ऑपरेशंस करने हैं। वो ऑपरेशन क्या है? पहला तो वो जो ग्रुप होगा उनकी लेंथ अगर 1 है तो सिर्फ कैरेक्टर अपेंड कर दो, पहली बात। दूसरी, अदरवाइज कैरेक्टर तो अपेंड करना ही है, लेंथ को भी अपेंड करना है। मतलब वही बात हो गई कि अगर मेरे पास A ट्रिपल बी है और एक C है, तो C 1 टाइम है तो 1 ही रहेगा, A 2 टाइम से तो A 2 हो जाएगा, B 3 टाइम से तो B 3 हो जाएगा। बस पहले आपको एज अ स्ट्रिंग दी गई थी, अब सब आपको एज अ सिंगल कैरेक्टर्स दिए हैं। इसमें कुछ नया नहीं।
ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। और क्या कहा जा रहा है? कंप्रेस स्ट्रिंग का बता दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो आप फाइनल स्ट्रिंग बनाओगे, जैसे A2 B3 C, ऐसी कुछ आप जो स्ट्रिंग बनाओगे, तो आपको इस स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करना। ये आपसे कह रहा है कि जो आपको इनपुट दिया है, कैरेक्टर एरे का जो इनपुट दिया है, ये देखिए कैरेक्टर्स एरे का जो इनपुट दिया है, आपको इसी में चेंजेस करना है। इसी में चेंजेस करना है मतलब कि अगर आपके पास एक कैरेक्टर एरे एरे है A BB C और आपको पता चला कि ये मॉडिफाई होने पे बनेगा A2 B2 C3, तो आप इसी को मॉडिफाई कर दो। लेकिन इसके अंदर तो लेंथ का डिफरेंस आ जाएगा। इसको मैं ए बना दूंगा, 2A को A2 बना दिया, 2B को मैंने B2 बना दिया, 3C को मैंने C3 बना दिया। तो इस एक का क्या, तो इसको आप मत करो चेंज, ये जैसा है वैसे रहने दीजिए। बस जीरोथ इंडेक्स से जहां तक भी आपकी लेंथ आ रही है नई स्ट्रिंग की, जैसे इसकी 6 आ रही है, 6 इंडेक्स तक आप सही कैरेक्टर्स डाल दीजिए। ये इनका मोटिव है। बाकी रेस्ट आप छोड़ दीजिए, वो लीड कोड ने जो बैकग्राउंड में अपना कोड वेरिफिकेशन लिखा होगा वो हैंडल कर लेगा। तो रिटर्न क्या करना है? रिटर्न आप लेंथ कर दो कि कहां तक आपने मॉडिफाई करा है। जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर एरे है आपके पास, उसमें आपने 6 इंडेक्स तक मॉडिफाई करा है ना, नए कैरेक्टर्स आपने ऐड कर दिए, तो आप यहाँ पे 6 रिटर्न कर दो। सिंपल। इट मीन्स कि मेरे पास जैसे ये एरे है, इसका मॉडिफिकेशन वर्जन बना A2 B2 C3, तो मैं इसकी लेंथ को रिटर्न कर दूंगा। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये अभी मेरे पास, मैं कोड लॉजिक लिखते वक्त तो इसको एज अ स्ट्रिंग ही, ऑब्वियसली इसको एज अ स्ट्रिंग ही सॉल्व करूंगा। लास्ट में मैं भले ही इसका एक एक कैरेक्टर उठा के इस कैरेक्टर एरे के अंदर मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ ए है आपके पास, यहाँ आपके पास एक ही एरे आया होगा जिसमें एक ही कैरेक्टर होगा ए, तो अब आपको क्या करना है, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या बनेगा, वो भी ऑब्वियसली ए बनेगा। और रिटर्न आप क्या करोगे, रिटर्न आप 1 कर दोगे। तो जब आप 1 करोगे तो इस एरे के अंदर जो है मॉडिफिकेशन तो कुछ होगा नहीं, आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न 1 कर दीजिए। बाकी लीड कोड बैकग्राउंड पे खुद हैंडल कर लेगा। 1 मिनट और दे रहा हूँ, अगर आपको स्टेप समझ में आयो तो पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने कैरेक्टर एरे को ट्रेवर्स करना है। जो भी आपका मॉडिफाइड, आप एक एसबी स्ट्रिंग बफर ले लो, इसके अंदर आप अपनी न्यू स्ट्रिंग बना लीजिए, न्यू स्ट्रिंग बना लीजिए। तीसरे स्टेप में जो आपका कैरेक्टर एरे है, ये जो एरे आया है आपके पास, इसको आप मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई कैसे करो कि ये जो एस बी है जिसके अंदर आपने एक नई स्ट्रिंग बनाई होगी कंप्रेस स्ट्रिंग, उसके बेसिस पे इस एरे को मॉडिफाई कर दो। और लास्ट में आप रिटर्न कर दो लेंथ, जितने इंडेक्स पे आपने मॉडिफिकेशन करना है। बेसिकली अगर एस बी आपकी नई स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 कैरेक्टर्स ही इंसर्ट करे होंगे, तो आप वहां पे 5 रिटर्न कर दीजिए। इसको फॉलो कीजिए। वॉट इज द टाइम? ओके, 12:59 हो गया। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्लास में, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क में दूंगा, तो इसको जल्दी से 2 मिनट में ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। मीनवाइल चैट पे सर थर्ड टेस्ट केस समझ में नहीं आया। थर्ड टेस्ट केस में आपको समझा देता हूँ। अंकित अनम्यूट कीजिए खुद को। यस सर। ठीक है अंकित, अपन इसको काउंट करते हैं। ए मेरे पास ओके। मैं मान लीजिए मेरे पास एक फाइनल स्ट्रिंग है, एस बी नाम दे दूं मैं उसको। मान यस सर। लीजिए पे मैं अपना ऑपरेशन करूंगा स्ट्रिंग बफर बना के, और ये मेरे पास ओके। ओरिजिनल कैरेक्टर है, ठीक है, जो मुझे इनपुट में मिला। ओके। ए कितनी बार आया अंकित? एक बार सर। एक बार, तो 1 तो हम अपेंड नहीं कर रहे लॉजिक के हिसाब से, यस। है ना? तो मैंने सिर्फ ए लिख दिया। यस सर। बी बताइए मुझे ठीक है। कितनी बार आया? ओके। 12 टाइम्स। ओके। यस। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये मैंने लिखा बी, ओके। और 12 टाइम्स आया, तो ये हो गया AB 12। समझ आया? ओके। यस सर, वो 1 2 में कंफ्यूजन थी कि वो कैसे लिखा वही, हुआ है। ओके। अब आया। ठीक तो ठीक। हम 4 आ रिटर्न गया करेंगे, सर। ओके। लेकिन अंकित 4 रिटर्न करने से पहले ना हम यहाँ पे AB 1 2 इसको इतना मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। ओके। ये यस सर। पता था, ये समझ आया था आपको कि हमको ओरिजिनल जो इनपुट मिला है इसके अंदर हमको इसको मॉडिफाई भी करना है। हाँ हाँ, यस सर। मॉडिफाई करने के बाद बट रिटर्न, सर रिटर्न रिटर्न अपने को खाली लेंथ ही करनी है, रिटर्न लेंथ ही करनी हाँ हाँ, रिटर्न लेंथ ही करनी है, बस मॉडिफाई करके लेंथ रिटर्न करेंगे। क्योंकि पता है लीड कोड बैकग्राउंड में क्या करेगा, उसके पास भी तो है। एक यस। मेन मेथड होगा जिस पे लीड कोड ने आपके फंक्शन को कॉल करा होगा। इसमें से उसने ये यस। मेथड कॉल करा होगा, तो रिटर्न में उसके पास 4 जाएगा ना, तो वो उसके पास एक इनर लूप होगा जिस पे जो इनपुट है यस। वो इनर लूप लगा के चेक कर लेगा कि जो एक्सपेक्टेड था वो आया या नहीं।
यानी कि ए बी ओके, 12 वो यस। 4 तक चलाएगा, 0 से 4 तक इनर लूप चलाएगा वो मेन के अंदर, वो हम्म। चेक कर लेगा कि ए बी 12 एक्सपेक्टेड था, आया या नहीं। इसलिए हम बिना मॉडिफाई करे भी रिटर्न कर देंगे ना 4, एटलीस्ट बेसिकली देखा जाए 4 हमारा करेक्ट आंसर है, यस और नो। हाँ सर, सही बिना है। मॉडिफाई करे 4 से 4 रिटर्न कर दूंगा तब भी ये फॉल्स कह देगा हमारे टेस्ट केसेस को हम ट्राई अच्छा। भी करें। तो मॉडिफाई करके ही 4 भेजना है, ठीक है। हाँ अब ओके लिखिए। सर। ठीक है, थैंक ओके, यू। थैंक यू सर। या वेलकम। सो ओके, इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली रजनीश ने क्या करा है, एक आई बना लिया, एक रिजल्ट बना लिया और रिजल्ट को एज अ इंडेक्स यूज करा है वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। एक वाइल लगा लिया, जो कंप्रेस का लॉजिक अपन ने डिस्कस करा था वही है। फिर एक लास्ट में काउंट के अंदर रिस्क है कि हो सकता है कि 12 या 13 जैसा कुछ आ जाए, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका कैरेक्टर एरे बनाया और एक एक वैल्यू उसमें से निकाल के अपेंड कर दी। वेरी गुड। अश्मित का लॉजिक क्या है, अश्मित ने एक मेन लूप बनाया, उसके अंदर उसने सिर्फ एसबी को मॉडिफाई करने पे फोकस करा, ठीक है। और फिर बाद के अंदर इस, ठीक है, उस स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग बनाया, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करा और मॉडिफाई कर दिया ओरिजिनल, और लेंथ रिटर्न कर दी कंप्रेस्ड केयर्स, ठीक है। दिस लॉजिक ऑल्सो वर्क्स। रजनीश, सॉरी अश्मित, इसको सबमिट करा, 100% वर्किंग। एम आई ऑडिबल अश्मित? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, पलक, निकिता, पवन, हाँ ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है। एक तो वो वेरिएबल जो पूरे कैरेक्टर एरे को ट्रेवर्स करेगा, दूसरा वो वेरिएबल जो अपने अंदर फाइनल लेंथ भी रखेगा, और उसके साथ साथ जो मेरे कैरेक्टर्स एरे के अंदर शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग में मुझे चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू मेरी कंप्रेस स्ट्रिंग, वो भी हेल्प के लिए मुझे चाहिए। तो एक तो मैं आंसर नाम से बना लेता हूँ, इसमें मैं फाइनल आंसर या फाइनल लेंथ रखूंगा कि कंप्रेस होने के बाद लेंथ क्या है। और एक आई बना लेता हूँ, 0, ये मेरे पूरे कैरेक्टर को ट्रेवर्स करेगा। तो एक वाइल लूप बना लेता हूँ, आई जब तक छोटा है पेयर्स की लेंथ से, तब तक मेरा लूप चले, ठीक है। अब मुझे एक काम और करना है, कंप्रेस ही करना है ना। कंप्रेस का लॉजिक तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर में ले लेता हूँ, यहाँ पे केयर्स आई से मैं वो कैरेक्टर ले लूंगा, एक मैं काउंट लेता हूँ क्योंकि मुझे काउंट करना भी जरूरी है, 0। और मैं एक इनर लूप चलाता हूँ, और उस लूप में पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि आई लेंथ को क्रॉस ना कर जाए। ये मैंने लेंथ ले ली। और दूसरा काम, जस्ट अ मिनट, हाँ। सो दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि जो सी एच है वो क्या बराबर है केयर्स के अंदर कैरेक्टर से, अगर है तो मेरा काउंट प्लस प्लस हो जाए, और आई भी प्लस प्लस होके नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाए। इतना सबको समझ आया? यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, आई कैरेक्टर की लेंथ से, एरे की लेंथ से छोटा होना चाहिए, और आई को मैंने एक एक कैरेक्टर से कंपेयर कर लिया। यस सर, कुछ कुछ कह रहे थे। अश्मित में बस ये पूछ रहा था कि सॉल्यूशन आपने सबमिट करा लीड कोड पे, 100% वर्किंग, ठीक है, गुड। अब ये वाइल लूप के पास से तो मुझे एक कैरेक्टर मिल जाएगा और उस कैरेक्टर का काउंट मिल जाएगा वो कितनी बार आया है। तो जो कैरेक्टर मिला है इसको मैं अपने फाइनल रिजल्ट में अपेंड कर सकता हूँ। फाइनल रिजल्ट क्या है, इस बार कोई मुझे नई स्ट्रिंग तो बनानी नहीं है, क्यों ना मेरे पास जो पहले से कैरेक्टर एरे है, केयर्स नाम ही है ना मेरे कैरेक्टर एरे का, इसके अंदर ही मैं पहले से एक सी एच डाल दूं। वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले अगर मैं डाल रहा हूं तो 0th इंडेक्स पे डालूंगा ना, तो वो 0th इंडेक्स में मेरी आंसर हेल्प करेगा कि जो आंसर है वो अभी 0th इंडेक्स पे, इस पे मैं सी एच डाल देता हूँ, यानी वो कैरेक्टर जिसको मैंने काउंट करा है वो सबसे पहले चला जाए और आंसर प्लस प्लस हो जाए। इसके बाद मुझे क्या अपेंड करना चाहिए, ऑब्वियसली इसी कैरेक्टर एरे के अंदर आंसर 1 पे आ गया है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे, 1 मिनट रुकिए, यस, इसी इंडेक्स पे मैं अपने नंबर को डालूंगा जो कि काउंट है। अब ये एज अ स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ इंटीजर है काउंट के अंदर, इसको कैर में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको आराम से 2 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचिएगा, अगर मैं ये लॉजिक लिखूं कि क्यों ना मैं अपना काउंट को डाल के ए प्लस प्लस कर दूं, तो प्रॉब्लम पता है क्या आएगी। अगर काउंट में मेरे पास 2 है और इस 2 को किसी तरह मैंने 2 का कैरेक्टर बना के डाल दिया केयर्स के आंसर में, और आंसर को प्लस प्लस कर दिया, इट्स ओके। बट अगर 2 की जगह 22 हुआ, तो 22 तो कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है, 22 तो एक स्ट्रिंग होती है। तो इस काउंट को जिसके अंदर 22 नंबर है, इसको मैं 22 के कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना, प्रॉब्लम ये है। सेकेंड चीज, मुझको एरर आ जाएगी। तो मुझको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, अगर मेरा काउंट है और इसके अंदर 834, मान लीजिए कोई कैरेक्टर इतनी ज्यादा बार आ रहा है,
और कोई बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसको पहले मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए तो आसान है। मान लीजिए मैं str काउंट प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिख दूंगा ना, तो ये मेरा जो नंबर है 834 का, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अब मेरे पास 834 एज अ स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को किसी तरह मुझे एक एक कैरेक्टर निकाल के अपने फाइनल आंसर में यानी कैर्स के एरे के अंदर अपेंड करना है। तो इसके लिए भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, मेरे पास एक मेथड होता है जो स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे बना देता है, स्ट्रिंग को कैरेक्टर का एरे बना सकता है। कौन सा मेथड है? मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है 834 और मैं इसको str से डिनोट कर रहा हूं, तो इस str पे मैं बस इतना लिख दूंगा टू कैर एरे। तो ये क्या करेगा, ये जो 834 एज अ स्ट्रिंग था अभी तक मेरे पास, ये कैरेक्टर्स का 834 ये एरे बन जाएगा। और जब ये एरे बनेगा तो क्यों ना मैं इस पे एक लूप चलाऊं, और इस लूप की हेल्प से एक एक कैरेक्टर को इसमें से निकाल के जो मेरा कैर्स का एरे होगा, कैर्स का एरे होगा, एक एक कैरेक्टर को निकाल के इस पे डाल दूं। पहले 8, फिर 3, फिर 4, और आंसर तो मेरे पास इंडेक्सिंग के लिए है, उसको मैं प्लस प्लस करता जाऊं तो मुझे राइट इंडेक्स मिलता जाएगा कि किसके अंदर मुझको वैल्यू को डालना है। ये क्लियर? अब इतना सारा जो मैंने बोला इसको कोड के थ्रू समझते हैं। मैंने ये बोला कि ये तरीका सही नहीं है, मुझे दो चीजें चेक करनी है। पहला, अगर काउंट मेरा 1 है या मतलब 2 से छोटा है बेसिकली, तो मुझे अपेंड ही नहीं करना। तो मैं तो पहले एक इफ लगा दूंगा कि जो मेरा काउंट है इट मस्ट बी इक्वल एंड ग्रेटर देन 2। ठीक है। अब मुझको स्ट्रिंग में बनाना है अपने काउंट को। तो अगर किसी भी इंटीजर को मुझे स्ट्रिंग बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नाम का मेरे पास मेथड होता है, इसके अंदर मैं सिंपली काउंट लिख दूंगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 10, तो वो एज अ स्ट्रिंग बन जाएगा इस पर्टिकुलर मेथड की हेल्प से। फिर मुझे उसको कैरेक्टर एरे भी बनाना है, तो मैं इसी में टू कैर एरे लिख दूंगा, तो यही स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे बन जाएगी। लेकिन ऐसे लिखने से क्या होगा, इस पे मुझे लूप भी तो चलाना है। अगर एक कैरेक्टर एरे मुझको मिल गया है, तो उस कैरेक्टर एरे पे लूप चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने एक फॉर लूप लगाया। फॉर ईच आप लोगों ने पढ़ा ही है, एक कैर का मैं एक्स ले लेता हूँ और अब मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा मुझको एक कैरेक्टर का एरे रिटर्न करेगा, और फॉर ईच तो एरे पे काम करता है, तो इसके इंडेक्स से एक एक वैल्यू उठा के एक्स पे आती जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर आगे का लॉजिक सोच सकता हूँ। वो लॉजिक क्या होगा कि अगर मेरे पास कैरेक्टर के फॉर्म में एक एक एक्स के अंदर आ ही रहा है, तो क्यों ना मैं कैर्स आंसर में इस एक्स को अपेंड कर दूं। अब एरे भी कैरेक्टर का है और एक्स भी एज अ कैरेक्टर है, तो मुझको कोई भी एरर भी नहीं आएगी कन्वर्जन की। और मैं आंसर को प्लस प्लस कर देता हूँ, यानी एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, जिससे नई वैल्यूज अपेंड होती रहे। तो इससे मैंने दो काम करे, आंसर आगे बढ़ता जा रहा है, बेसिकली आंसर के अंदर मुझे फाइनल में 6 मिल जाएगा, यानी एक नंबर मिल जाएगा, जितनी वैल्यूज मैंने अपेंड करी मुझको वही रिटर्न करनी थी, क्योंकि काउंट तो मेरा इंटीजर ही है। दूसरा बेनिफिट मेरा ये होगा कि जो मेरे पास इनपुट कैरेक्टर का एरे था स्टार्टिंग से, वो भी मॉडिफाई होता गया। तो ये लूप जब एंड होगा, जब मैं इस लूप के बाहर आऊंगा, तो मुझको सिंपली आंसर को रिटर्न करना रहेगा। आंसर के अंदर जितनी भी लेंथ है वो रिटर्न हो जाएगी। और ये पर्टिकुलर लाइन जो भी कैरेक्टर है, मान लीजिए ए को मैंने काउंट करा, बी को काउंट करा, एक्स वाई जेड जिसको भी मैंने काउंट करा, वो कैरेक्टर मेरे मेन एरे के अंदर चला जाएगा, इनपुट एरे में। और वो कैरेक्टर कितनी बार आया है, अगर वो एक से ज्यादा बार आया है, तो ये पर्टिकुलर कोड मेरा उसको भी अपेंड कर देगा मेरे इनपुट एरे में। समझ आया क्या करा मैंने? ऑल दो मैक्सिमम ने सोच लिया था ये सॉल्यूशन, बट 30 में से 10 ने सोचा, 20 अभी भी वेटिंग में थे। सर स्ट्रिंग से भी एक एक कैरेक्टर उठा सकते थे ना? हाँ उठा सकते थे, वो आप कर सकते हैं। बट मुझे बेसिकली कन्हैया आपको ये चीज समझानी थी कि एक नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे और एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे, जिससे बाद में जरूरत पड़े तो आपकी एक प्रैक्टिस रहे। ठीक है कन्हैया जी? अब देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं, कंपाइलेशन नहीं है। इसको मैं सबमिट करता हूँ। परफेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं एंड करूं उससे पहले ये जो मेरे पास इनपुट है, समहाउ क्या, हम्म, इस इनपुट पे मैं आपको ट्रेस करके बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। परफेक्ट। जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट होगा इस एग्जाम्पल के बाद, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। पहले तो मैं एक आंसर बनाऊंगा और एक आई बनाऊंगा। ठीक है। तो आंसर मेरा 0 पे है, यानी कि जीरोथ पे है, और आई भी मेरा 0 पे है, ये मेरा आई है।
और ये मेरा आंसर है, दोनों 0 पे हैं। मैं एक लूप चलाऊंगा जिसपे मैं इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करूंगा। तो मेरे पास एक कैरेक्टर है जो पहले कैरेक्टर को यानी ए को अपने अंदर रख लेगा और काउंट करेगा कि ये कितनी बार है। ये लूप पर्टिकुलर टाइम चलेगा और ये चेक करेगा कि काउंट ए का तो मेरे पास सिर्फ एक ही बार है। और मैं बाहर आऊंगा, आंसर की हेल्प से मैं इस इंडेक्स पे जाके, यहाँ तो ए था ही अभी, ऑलरेडी ए था तो मुझे कुछ चेंज नहीं होगा, जो कैरेक्टर में ए था वही रहेगा। ऑल दो हमने यहाँ पे कैरेक्टर आंसर लिख के सी एच डाल दिया कि इनकेस फ्यूचर में कोई और वैल्यू आए तो मॉडिफाई हो जाए। सेकंड चीज मैं क्या करूंगा, मेरे पास आंसर प्लस प्लस है यहाँ पे, यानी कि मेरा आंसर को मैं इस पे ले आऊंगा। ठीक है। और आई भी ऑलरेडी मेरा मॉडिफाई होकर नई स्ट्रिंग पे आ चुका होगा, जैसे मैंने पिछले कोड के अंदर देखा था कंप्रेस स्ट्रिंग के कि आई आगे बढ़ता जाता है। वेरी गुड, सभी हट गया। लीजिए, तो मेरे पास पहले आई आ गया। फिर क्या होगा, यहाँ मैंने चेक करा कि काउंट क्या 1 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। लूप फिर से चलेगा, मेरे कैर के अंदर नया कैरेक्टर आ जाएगा जो कि होगा बी। काउंट 0 है, मैंने यहाँ पे वापस 0 डाल दिया, काउंट वापस 0 हो गया। फिर मेरा लूप चलेगा, काउंट को गिन लेगा। काउंट बेसिकली 12 टाइम्स है, तो काउंट अल्टीमेटली इंक्रीमेंट हो के लूप चल चल के काउंट 12 हो जाएगा। अब मैं यह चेक करूंगा कि मेरा आंसर किस पे है। अच्छा, आप ये चीज समझिएगा, जब ये वाला लूप चलेगा ना, तो आई ऑलरेडी यहाँ लास्ट में आ चुका होगा, तभी लूप मेरा ब्रेक हुआ होगा ये वाला। लेकिन आंसर मेरा अभी भी फर्स्ट इंडेक्स पे है। इसका मतलब जब मैं यहाँ कहूंगा सी एच बी चला जाए, तो यहाँ पे तो बी ऑलरेडी था और इसके ऊपर ओवरराइट एक बी हो गया और आंसर प्लस प्लस हो जाए, यानी आंसर अब यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैंने चेक करा कि काउंट क्या 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, काउंट 12 है, बहुत ही बड़ा है। तो मैंने कहा कि एक लूप चले और पहले मेरे पास जो काउंट में नंबर है 12, ये एज अ स्ट्रिंग बन जाए और फिर स्ट्रिंग से ये एज अ कैरेक्टर एरे बन जाए। इस तरह कैरेक्टर एरे बन जाए और इस एक्स के अंदर एक एक करके वैल्यू आते रहे। एक्स में शुरू में 1 आएगा और 1 में यहाँ पे कैरेक्टर एरे, यानी ये जो है केयर्स मेरा, ये जो केयर्स है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। ये जो मेरा केयर्स है, इसके आंसर इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, जिस पे ऑलरेडी ये पॉइंट कर रहा है, बी को मैंने यहाँ पे बोल्ड करा है, जैसे इस पे एक्स चला जाए यानी कि 1 चला जाए, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, ये बी हट के 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद आंसर प्लस प्लस हो जाए, आंसर इस पे आ जाएगा ये वाले बी पे। फिर ये लूप चलेगा, अब मेरे पास 2 उठ के आएगा तो एक्स के अंदर 2 चला जाएगा, वो भी कैरेक्टर वाला 2। और यहाँ पे कैरेक्टर अरे आंसर, आंसर इस बी को जिस पे सर्कल बनाया उसको पॉइंट कर रहा है, इसमें एक्स यानी 2 चला जाए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और आंसर प्लस प्लस, आंसर मॉडिफाई हो जाए। तो बेसिकली आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 आंसर में आ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे आंसर है। और ये लूप के अंदर 1 और 2 सिर्फ ये दो कैरेक्टर ही थे, तो ये लूप भी ब्रेक हो गया। मैं फिर ऊपर जाऊंगा, आई मेरा ऑलरेडी एंड पे था, तो मेरा जो मेन वाइल है ये भी ब्रेक हो गया और मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। आंसर रिटर्न कर दूंगा मतलब आंसर के अंदर 4 था तो 4 रिटर्न हो जाएगा और मुझे चाहिए भी यही था। देखिए आप, मैंने बी ए बी, फिर यहाँ पे मैंने 1 डाला है और फिर मैंने 2 डाला है। फाइनल स्ट्रिंग मेरी ए बी 1 2 थी जिसकी लेंथ 4 है, तो मैंने 4 भी रिटर्न कर दिया। उसके पैरेलल मैंने अपने इनपुट एरे को, जो कैरेक्टर एरे है, उसको भी मॉडिफाई कर दिया। स्क्रीन ज्यादा होच पोच हो गई है, बट आई होप कि आपको समझ आया हो कि हुआ क्या है। एक बार चैट पे मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स दे दूं। युवराज को आ गया समझ में कि हुआ क्या है। ठीक है, और लोग मुझे चैट पे कंफर्मेशन दे दीजिए तो आपको मैं होमवर्क प्रॉब्लम प्रोवाइड करूं, देन आप इस मीटिंग से फ्री हो सकते हैं, इस लेक्चर से। यस सर। कुंवर, अंचल, सुबेका, अभिषेक, फाइनल यस है आपका, सभी स्टूडेंट दीजिए। रजनीश आ गया यस, कन्हैया का यस आ गया, पवन का भी यस आ गया। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम घर से करके आनी है वो है काउंट एंड से। इसका सॉल्यूशन मैं हटा देता हूँ। ये मेरा एक मेथड है जो मुझे, इवन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट कोड का, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, कंफर्म। ये सेकंड काम मैं इसको आपको चैट्स पे दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपको सेंड हो गई है। इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, खुद से अच्छा सोचिएगा कि आपको करना क्या है। प्रॉब्लम समझने में आसान है, करने में हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्ट आए, थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, ट्राई कीजिएगा कि हो पा रहा है या नहीं। अदरवाइज आई विल डिस्कस इन द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। वैसे मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट लेक्चर में एरे का लूँ आपका 2D एरे का,
तो उसको मल्टीपल, जैसे एरे के 2 लेक्चर्स लिए, स्ट्रिंग के 2 लेक्चर्स लिए, वैसे मैं नहीं चाह रहा कि 2D एरे के भी 2 लेक्चर हो। मैं एक ही लेक्चर के अंदर पूरा 2D एरे कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे। देन उसके बाद हम स्टैक क्यू लिंक लिस्ट या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर हम रिकर्जन, डिवाइड एंड रूल एंड बैक ट्रैकिंग, इन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। लेट्स सी कि हम क्या पाथ चूज करते हैं। जो भी होगा आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होमवर्क प्रॉब्लम है रोटेट स्ट्रिंग। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि आपके पास एक स्ट्रिंग रहेगा SABCDE, और आपको एक टारगेट स्ट्रिंग, गोल स्ट्रिंग दी जाएगी, जो कि पहली ही स्ट्रिंग का थोड़ा सा रोटेट वर्जन होगा। सो यू जस्ट नीड टू चेक कि जो सेकंड स्ट्रिंग है क्या वो रोटेट वर्जन है या कोई और स्ट्रिंग है। अगर यू आर एबल टू फाइंड कि यस, सेकंड स्ट्रिंग, गोल स्ट्रिंग जो है ये पहली ही स्ट्रिंग का रोटेट वर्जन है। रोटेट वर्जन मतलब यहां से शुरू हो रहा है ABCDE, इस तरह ये रोटेट हो गया, तो आप ट्रू रिटर्न कर दीजिएगा। बट इफ यू एबल टू फाइंड कि ABCDE जो मुझे गिवन स्ट्रिंग है और जो मेरी गोल स्ट्रिंग है ये रोटेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CDE है सीक्वेंस और यहाँ पे CED सीक्वेंस आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, तो आप फॉल्स रिटर्न कर दीजिएगा। ये प्रॉब्लम आपने यहाँ सॉल्व करनी है। काउंट एंड से के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक नंबर दिया रहेगा 4। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, सॉल्यूशन नहीं समझाऊंगा, प्रॉब्लम समझा देता हूँ। कि अगर आपके पास एक नंबर है 4, आपको देखिए यहाँ इनपुट आपको n दिया है, तो आपको 4 टाइम्स लूप चलाना है। i जब 0 होगा, i जब 1 होगा, i जब 2 होगा और i जब 3 होगा। 4 टाइम्स लूप का मतलब यही होता है। या आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप i को 1 से 4 तक चला लीजिएगा। ये मैं बेसिकली 4 बार चलना चाहिए, और पहली बार में आपके पास जो स्ट्रिंग हो उसमें 1 हो। ठीक है, समझना अब बात को। पहली बार में स्ट्रिंग में आपके पास 1 आएगा। जितना भी n है इस लूप को आप i को उतनी बार चलाएंगे, और आप स्ट्रिंग की शुरुआत 1 से करेंगे। आप एक खुद से स्ट्रिंग बना लेंगे जिसमें आप इनिशियली 1 डालेंगे, और अब आपको इस स्ट्रिंग को काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, बेसिकली मान लीजिए अगर मैं आपको इस प्रॉब्लम से हटके भी एक स्ट्रिंग देता इस तरह, और मैं कहता कंप्रेस करके बताओ, तो आप क्या कहते, आप ये कहते कि जो 1 कैरेक्टर है वो 1 टाइम आया है, काउंट आपका 1 होता, CH आपका 1 होता, मतलब एज अ कैरेक्टर वाला 1। तो पहले हम क्या करते थे, जैसे मेरे पास AABBB होता था, तो मैं बोल देता था A2B3। इनके अकॉर्डिंग ना आपको नंबर बाद में नहीं लगाना, पहले लगाना है। यहाँ पे देख के समझिए, ये आपसे कह रहा है कि सपोज मान लीजिए आपके पास है 222, तो आप मुझे दे दो 32, यानी इसको काउंट कर लो 3 बार है, और कौन सा कैरेक्टर 3 बार है, 2, तो आप 32 मुझे रिटर्न कर दो। इन्होंने एक एग्जाम्पल में समझा, आप क्वेश्चन पूरा आपको रीड करना है, मैं बस आपको एक क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह ये जो 1 है ये कितनी बार आया है, एक बार आया है। कौन सा कैरेक्टर एक बार आया है, 1 कैरेक्टर, तो आपका लेवल 2 पे 1 1 बन जाएगा। एक बार यस लिखो, ये समझ आया, चैट्स में देख रहा हूँ। लेवल 2 पे मैं कैसा आया ये समझ आया, ठीक है कन्हैया, सबको समझ आया, प्रत्युष, पवन। अब आगे समझो। अब आपको ये चेक करना है कि फिर से वापस शुरू से कंप्रेस करना है। अब आपके पास नया कैरेक्टर है 1 1, तो आपको ये देखना है कि इसमें कंप्रेस कैसे होगा। तो 1 1 अगर मैं इसको एक CH समझ लूं कि मेरे पास 1 कैरेक्टर है और काउंट मेरा 2 आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1 1 2 बार आया है। तो कितनी बार आया है, 2 बार। कौन सा कैरेक्टर 2 बार आया है, 1 कैरेक्टर 2 बार आया है। ये लेवल 3 बन गया। अब इसी चीज को फिर से करना है। अब आपके CH में आ जाएगा 2, वापिस शुरू से कर रहा हूं 2। काउंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 1 टाइम्स आया है, तो कितनी बार आया है, काउंट 1 टाइम आया है। कौन सा कैरेक्टर 1 टाइम आया है, 2 जो कैरेक्टर है CH में जो 2 था वो 1 टाइम आया है। अब बचा 1, अब नया CH मेरा बनेगा 1। 1 को मैं काउंट करूंगा, 1 कितनी बार आया, ऑब्वियसली 1 टाइम आया है। तो कितनी बार आया है, 1 टाइम। कौन सा कैरेक्टर, 1, तो बन गया 1 2 1 1। अब n की वैल्यू 4 थी, तो मैं यहाँ पे 1 2 1 1 रिटर्न कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो एक बार वापस इसको घर पे बैठ के आप पढ़िएगा शुरू से, आपको आएगा समझ। 1 2 1 1। अगर इनकेस आपकी n की वैल्यू 5 होती, तो आप काउंट करते ये वाला 1 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ये कैरेक्टर वाला 1 लिख दिया मैंने। ये वाला 2 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो ये 1 2 लिख दिया मैंने। ये वाला 1 और ये वाला 1 ऑब्वियसली सेम है, CH में 1 जाएगा, जब काउंट करूंगा तो मुझको 2 मिल जाएगा।
तो मैं लिखूंगा कितनी बार आया, 2 बार। कौन सा कैरेक्टर? 1 कैरेक्टर, तो 5 टाइम में ये बन जाता। अब इसी तरह हो सकता है एन की वैल्यू 10 हो, 200, 300, कुछ भी हो सकती है। तो आपको उस बेसिस पे कंटिन्यूसली लूप चला के इसको मॉडिफाई करते रहना है जब तक कि एन नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप ना चल जाए और फाइनल रिजल्ट आपको ना मिल जाए। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। दोनों का लिंक मिल गया आपको? रोटेट का लिंक दिया मैंने आपको? ये रहा रोटेट प्रॉब्लम का लिंक। अगर इन केस मैंने नहीं दिया तो एक बार मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप द चैट। सो फाइनली आज का लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। एंड अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फीडबैक फॉर्म आपने लास्ट टाइम जितने भी इनपुट्स दिए थे कि सर क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, आज हमारा ड्यूरेशन ज्यादा था, सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो आज हमने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करे। एक सजेशन था सर, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए, हम बहुत इजी लेवल सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े से टफ प्रॉब्लम कर दीजिए। आज कंपैरेटिवली हमने टफ प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसके साथ साथ एक सजेशन होता सर, अगर आप होमवर्क दे देते तो अच्छा रहता। तो टुडे यू ऑल्सो हैव होमवर्क ऑल्सो, ठीक है। तो अब आप लोग वापस फीडबैक फॉर्म पे जाइएगा, मुझको और सजेशन दीजिएगा कि आज के लेक्चर के बेसिस पे और पुराने लेक्चर के बेसिस पे हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो फीडबैक्स में नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के लेक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो फाइनली लेट्स एंड द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड प्लेसमेंट। थैंक यू एवरीवन।